अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सबसे पहले तो मैं इमाम अहमद रजा मोमिन के तमाम अराकीन और इस तंजीम के जितने भी माविरीन हैं या इसके ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं, सबको आज के जलसे की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही इंतहाई खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हकीर को इस लायक समझा कि किसी एजाज से नवाजा जाए। ये अलग बात है कि मैं अपने आप को उस लायक समझता नहीं हूं। आदमी को अपनी हैसियत को पता होती है, मालूम होती है, लेकिन बहरहाल ये मुहिब्बाने हमारे मुहिब्बीन हैं या वो मुखलिसीन हजरात है जो अहले सुन्नत के लिए जो भी अपनी खिदमात पेश करते हैं उनको अवार्ड की शक्ल में नवाजते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। मैं उनका नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ और साथ ही अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ कि खालिक कायनात जो उन्होंने मुझे समझा, हालांकि मैं हूं नहीं, रब तबारक व तआला उनके गुमान को दुरुस्त साबित फरमाए। और साथ ही दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तंजीम के तमाम अराकीन से इसी तरह दीन और सुन्नियत का काम लेता रहे। अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया की बेहतरियां अता फरमाए। साथ ही इस वक्त मस्जिद रसूल पर जितने उलमा अहले सुन्नत रौनक अफरोज है, जलवा अफरोज है, उन सब का भी नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से कुछ घड़ियाँ आज के जलसे के लिए अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। वक्त की ताख़ीर के लिए सबसे पहले मैं आपसे माजरत खा हूँ क्योंकि कल रात से कुछ ऐसे नागुफ्ता बई हालात मेरे साथ पेश आए कि जिसकी वजह से मेरा यहाँ आना भी मुमकिन नहीं था, बल्कि समझ लीजिए कि 99% आना कैंसिल हो गया था। बहरहाल वो जलसे में सब चीज़ें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत थी और इनका जज्बा था इमाम अहमद रज़ा मोमिन का कि जो आपके रूबरू मुझे इन्होंने कर दिया, इसलिए काफ़ी ताख़ीर हुई और ताख़ीर की वजह से जलसे की जो अभी नोयत है वो ऐसा है कि अब बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ कहना है। हालांकि आज के जलसे के लिए मेरा इरादा ये था कि अगर 9 बजे मैं बैठ जाऊं या 9:30 बजे, लेकिन मैं पहुंचा ही हूं, अभी हूं।
तो इरादा था कि काफ़ी गुफ्तगू करूं और काफ़ी चीज़ें आला हज़रत के ताल्लुक़ से बयान करूं, लेकिन अफसोस कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया है। बहरहाल जो भी घड़ियां मिली है गनीमत है। अल्लाह ताला हमारे जज्बे को, हमारी इन खिदमात को, हमारे कहने और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बेजा ना हूँ सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का, क्योंकि जैसी सफ़र की इब्तिदा होती है पूरी दुनिया में आला हज़रत को याद करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आला हज़रत के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करूँ, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी वो ज़ात है कि जिनका जिक्र या जिनकी फजीलत का तस्करा हदीस पाक में। अब देखिए, आपने तो जज्बात में सुभान अल्लाह कह दिया, लेकिन अगर यहाँ गैर मुक़ल्लिदीन सुन रहे होंगे तो कान खड़े हो गए होंगे उनके, और वो सोच रहे होंगे देखो यार बरेलवी लोग कितना मुबालगा करते हैं। 1400 साल के बाद आला हज़रत पैदा हो रहे हैं और ये कह रहे हदीस में जिक्र है। वाह! हम कहते बेशक उसके लिए निगाहें चाहिए, बसीरत चाहिए, और जब इंसान बसीरत, निगाहों और मोहब्बत और इश्क में डूब कर देखता है तो उसको अपने रसूल के कलमात में अपने बुजुर्ग को पेशवा के तस्करे नजर आते हैं। अब इन्हें अपने बुजुर्गों के इसलिए नजर नहीं आएंगे कि इनके बुजुर्ग उस लायक है ही नहीं कि हम जिक्र करें, तो फिर रसूलुल्लाह क्या जिक्र करें इनका। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारे बुजुर्गान दीन वो है कि जिनका जिक्र हम तो करते ही हैं, बल्कि फरिश्ते भी करते, और सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी जिक्र किया और रब तबारक व तआला भी जिक्र फरमाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत का जिक्र हदीस में, उनकी फजीलत हदीस में है। अब ये अलग बात है कि नाम के साथ तो नहीं है, लेकिन अगर बसीरत की आंखें हो, मोहब्बत की निगाहें हो, तो उसमें आपको आला हज़रत की जात नजर आएंगी। आइए पहली हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बल्कि दिखा भी देता हूं, इसलिए कि मेरा काम बताना ही नहीं, दिखाना भी होता है। अगर ये आपको मॉनिटर पे दिखी हो तो ये कंजुल उम्माल है, हदीस की किताब। भाई ये आ रहा नहीं है क्या? इधर मॉनिटर पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये घुमाएंगे तो आएगा। कंजुल उम्माल हदीस की कई जिल्दों में एक किताब मिलती है, मौजूद है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने इसको जमा किया, हदीस रसूलों को। इसमें सैकड़ों हदीसें, कई हजार हदीसें हैं। इसकी जिल्द नंबर 10 है जो आपके सामने है। सफा नंबर इसका 229 है और हदीस नंबर है 29209। साहिब कंजुल उम्माल कहते हैं, आइए, उन्होंने सनद बाद में लिखी है, डायरेक्ट हदीस शुरू कर दी। 29209 की हदीस है, मगर मैं सनद के साथ, क्योंकि सनद आखिरी में लिखी, मैं शुरू से पढ़ता हूं ताकि हदीस को समझने में आपको आसानी हो। यह अनिल हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अनिल हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हजरत इमाम हसन सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह के नवासे हैं, शहजादे रसूल से यह रिवायत मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, रहमतुल्लाहि अला खुलफाई। आका ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, मेरे नायबों पर। अल्लाह की रहमत हो मेरे जो नायबीन हैं, जो मेरे खुलफा होंगे उन पर अल्लाह की। सरकार ने दुआ की सलासा मर्रात। ये असल में दूसरा नुस्खा है, और मैं जो सामने मेरे पास एक नुस्खा है उसमें ये अल्फाज मजीद है, और जो आपको नुस्खा नजर आ रहा है उसमें ये जुमले नहीं लिखे हैं, बल्कि इसमें कीला व मन खुलफा का या रसूलल्लाह, और दूसरे नुस्खे में एक अल्फाज ज्यादा है, सलासा मर्रातिन कीला मन खुलफा का या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह के नबी ने 3 बार ये कहा, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर। तो पूछा गया, साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आपके खुलफा कौन है, आपके नाइबीन कौन है? काल, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युहियूना सुन्नती व युअल्लिमूना हन्नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे खुलफा वो हैं जो मेरी सुन्नत को जिंदा करते हैं, मेरी सुन्नत को हया बख्शते हैं, जिंदा करते हैं, और फिर लोगों को उसको तालीम देते हैं।
सुन्नत को जिंदा करना और लोगों तक उसको पहुंचा देना, यह काम होता है मुजद्दिद का। चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने सदी के मुजद्दिद है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां आला हजरत का भी गोया जिक्र इस हदीस में आ गया है। क्योंकि जब नबी कह रहे अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, तो गोया निगाहें मुस्तफा देख रही है कि पहले मुजद्दिद से लेकर कयामत तक जितने मुजद्दिदीन आएंगे सब मेरे खुलफा है, और आका अपने सारे खुलफाओं को जानते हैं, इसलिए उनके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। तो इस फेरिस्ट में मुजद्दिदीन की जो फेरिस्ट है, इसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी की भी जात है। गोया रसूलुल्लाह की निगाह में आला हजरत भी थे। और फिर इस हदीस को कंजुल उम्माल के अलावा और भी लोगों ने लिखा है, जैसे मसलन इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 61 पे लिखा। इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म व फज़लिही जिल्द 1 सफ़ा 46 पर लिखा, और इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 275 पर लिखा। आइए एक और फजीलत मुजद्दिद के बारे में हदीस से सुने। यह हदीस का ताल्लुक भी मुजद्दिद से है। यह हदीस की किताब है सुनाने दारमी, और दारमी शरीफ जो है ये बड़ी मोतबर हदीस की किताब है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं, ये तीन बड़े इमामों के उस्ताद हैं। और भी इनके शागिर्द हैं, लेकिन ये तीन जो असहाबे सियाह सित्ता में जिनका जिक्र और शुमार आता है, उनके भी उस्ताद हैं। इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के, इमाम अबू दाऊद के। सुनन दारमी 2 जिल्दों में हदीस की इनकी मशहूर मारूफ किताब है। चुनांचे सुनन दारमी की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 166 है, और इसकी हदीस नंबर है 380। इमाम दारमी ने पूरी सनद बयान की और सनद पहुंचाया उन्होंने कि हमने इनसे सुना, हमें इन्होंने खबर दी, उन्होंने उनको खबर दी, वगैरह वगैरह। सनद पहुंचा के कहते अनिल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हसन से रिवायत है। और शारीन कहते हैं यह हसन से मुराद इमाम हसन नहीं है, बल्कि कौन है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक इमाम हसन से हदीस पहली वाली गुजरी जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, और ये इमाम हसन बसरी है जो बसरा के रहने वाले थे, तबे ताबई है, जलील कद्र तबे ताबई, माफ कीजिएगा ताबई है, जलील कद्र ताबई। बल्कि बाज रिवायतों के मुताबिक बाज सूफिया के नजदीक हजरत मौला कायनात हजरत अली के शागिर्दों में भी शुमार होता है। तो इमाम हसन बसरी से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार से हदीस है, मन जाउल मौत, आका ने फरमाया कि दौराने हुसूल इल्म अगर किसी को मौत आ जाए, कोई इल्म हासिल करता रहे और उसी दरमियान में उसको मौत हो जाए, वह हुआ यतलुबुल इल्म लो यहिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबीना दरजातुन वाहिदतुन फिल जन्ना। आका ने फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करता रहे, इल्म हासिल करता रहे, उसी दरमियान उसकी मौत आ जाए, इंतकाल हो जाए, और इल्म हासिल करने का मकसद उसका ये हो, उसका मकसद ये हो इल्म हासिल करने का कि वो उस इल्म के जरिए इस्लाम को जिंदा करे। वो इल्म के हुसूल के लिए इसकी मकसद और कोशिश किस लिए हो कि इस्लाम को जिंदा करे, इस्लाम को अहया बख्शे, इस्लाम को मजबूत करे। तो आका फरमाते हैं कि जन्नत में उसके और नबी के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फर्क होगा, ये मकाम होगा। नबी 1 दर्जा उससे बुलंद होंगे और वो नबी से 1 दर्जा सिर्फ कमतर होगा। यहाँ रसूलुल्लाह की जात नहीं है, आप हुजूर को शुमार ना करें, यहाँ कौम बनी इसराइल के अंबिया मुराद है। क्योंकि एक दूसरी हदीस में आता है कि आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के मिसल है। लेकिन नबी का मकाम बहुत बुलंद होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी जमात के उलमा को, और यहाँ खास मुजद्दिद का उसका काम ही होता है कि इस्लाम को जिंदा करना, इस्लाम को हया बख्शना। तो इस्लाम की तजदीद करता है, फितनों से इस्लाम को बचाता है, और जितने फितने पैदा हो जाए सबका किला कुमा करके इस्लाम को साफ सुथरा करके उम्मत के सामने पेश कर देता है। तो उसका मकाम ये हो जाता है कि जन्नत के अंदर अंबिया से 1 दर्जे वो कमतर होगा, 1 दर्जे अंबिया और उसके दरमियान में फर्क होगा। ये सुनन दारमी की हदीस थी, और इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा माजुमुल औसत के अंदर जिल्द 9 है, सफ़ा 174, हदीस नंबर 9454।
और इसको इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 123 पर लिखा है। इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 53 हदीस नंबर 110, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर जिल्द 1 सफ़ा 61 पर लिखा। आइए मुजद्दिद के बारे में एक तीसरी और आखिरी हदीस सुन लें। ये साफ सरी मुजद्दिद के ही बारे में हदीस है और यह सुनन अबू दाऊद, ये सिहाह सित्ता जो 6 हदीस की सही किताबें आती है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, इन 6 में ये तीसरे नंबर पर आती है मुस्लिम के बाद। अबू दाऊद शरीफ की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 313, किताबुल मलाहिम, हदीस नंबर 4291 4291 और रिवायत है अबू हुरैरा से। जलील क़द्र साहबी अबू हुरैरा। इमाम अबू दाऊद ने पूरी सनद बयान की। हद्दसना सुलेमान बिन दाऊद अल मुहर्रियो, हमसे हदीस बयान की सुलेमान बिन दाऊद मुहर्री ने, अखबरना इब्न वहबिन, वो सनद पहुंचाई इन्होंने यहाँ तक के इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना और फिर यहाँ तक के रिवायत अबू हुरैरा तक पहुंचाई और कहा कि अन अबी हुरैरा फीमा अलमो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं, और कौन सी रिवायत है, जुमले अंदाज सुने, फीमा अलमो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा से रिवायत है उस इल्म से जो उन्होंने रसूलुल्लाह से हासिल किया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ अबू हुरैरा ने इल्म हासिल किया, उस इल्म में ये भी बात है, ये भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने, इन्नल्लाह यबसु लिहाज़िहिल उम्मती अला राज़ी कुल्ल मियाती सिनातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। आका ने फरमाया कि लोगों, इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में अल्लाह ताला एक शख्स को मबूस फरमाता है। हर सदी में, हर सदी के आखिर में मेरी उम्मत में अल्लाह एक शख्स को मबूस फरमाता है और वो शख्स करता क्या है, अल्लाह के दीन की तजदीद करता है, दीन को निखारता है। तो जो ये तजदीद करता है ये कौन होता है, ये मुजद्दिद होता है। और ये हदीस बिल्कुल साफ सरी मुजद्दिद के बारे में आती है। हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद पैदा होता है और इसमें एक खास लफ्ज है, इन्नल्लाह यबसु, बेशक अल्लाह उसको मबूस करता है। यानी इस बात से पता चल गया कि आप और हम किसी को मुजद्दिद नहीं बनाते, बल्कि रब तबारक व तआला का फضل जिस पर होता है वो मुजद्दिद बनता है, क्योंकि अल्लाह उसको मबूस फरमाता है और जिसको मबूस फरमाता है वो दीन को निखार कर पेश कर देता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद के अलावा इमाम हाकिम ने भी लिखा है अल मुस्तदरक के अंदर, और इसको इमाम तबरानी ने भी माजुमुल औसत में लिखा। मैं हदीस और सफ़े नंबर अभी छोड़ दे रहा हूं वक्त बचाने के लिए। इमाम दैलमी ने मस्नदुल फिरदौस में लाया, इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद के अंदर लाया, इब्न अदी ने अल कामिल में, इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जामिउस सगीर में और इमाम इब्न बज़्ज़ार ने अल मुस्नद के अंदर। ये मैंने 3 हदीसें आपके सामने पेश की जो मुजद्दिद की तारीफ है, उसमें मुजद्दिद की औसाफ है, मुजद्दिद की शान है। और चूंकि आला हजरत फादिल बरेलवी सदी के मुजद्दिद है, इसलिए मैंने अर्ज किया कि आला हजरत का जिक्र भी गोया इस हदीस के तहत आ जाता है। आला हजरत फादिल बरेलवी का जहां तक ताल्लुक है, उनके आबा और अजदाद, उसका ताल्लुक यहां से नहीं हिंदुस्तान से बल्कि कंधार से है। उनके आबा और अजदाद कंधार थे, खानदानी या नसबी एतबार से पठान थे आला हजरत, कबीले बड़हिच या बड़हच, इससे आपका ताल्लुक है। मुगलिया अहद के अंदर यह खानदान हिंदुस्तान आता है। आला हजरत के खानदान में सिपाहगिरी का पेशा था, मतलब फौज में थे, मगर आपके दादा से फिर यह मामला पलटा और हजरत आला हजरत फादिल बरेलवी के दादा हजरत अल्लामा रजा अली खां ये इल्म की तरफ राग़िब हुए और वहां से फिर इस खानदान में इल्म और इल्म की खिदमत का एक नया दौर शुरू होता है। वालिद का नाम हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमत और रिजवान। आला हजरत की विलादत 10 शव्वाल 1272 हिजरी को बरेली शरीफ में हुई, महल्ला जसूली, और अंग्रेजी तारीख के एतबार से 14 जून 1856। आला हजरत फादिल बरेलवी की जो तारीख विलादत है, आला हजरत ने खुद कुरान अजीम की एक आयत करीमा से उसके आदाद निकाले हैं। कुरान अजीम की आयत करीमा जो सूरह मुजादला पारा 28
और आयत नंबर 22 है आखिरी सूरह मुजादला की आखिरी आयत, उसके जो अदद है 1272, वही अदद है आला हजरत की तारीख विलादत के। और आयत करीमा क्या है? गोया आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के मुज़दाक नजर आते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह। अल्लाह फरमाते ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और जिब्रील को इनका मददगार बना दिया, रूह कुद्स को, पाक रूह को, यानी जिब्रील मुराद है यहाँ, इनका मददगार कर दिया। इस आयत के जो अदद है वो है 1272 और वही तारीख है, सन विलादत है आला हज़रत का 1272 हिजरी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मुख्तसर सा मैं एक तारुफ पेश कर रहा हूं, उसके बाद असल मौजू की तरफ आऊंगा। 4 साल की जब आला हज़रत फाजिल बरेलवी की उम्र होती है तो 4 साल की उम्र में कुरान करीम नाजरा आपने खत्म फरमाया और 3.5 साल की जब उम्र थी आला हज़रत की तो खुद आप अपना वाक़या बयान करते हैं, जिसको हयात आला हज़रत में आप ही के खलीफा और आपके शागिर्द हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हयात आला हज़रत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 106 पर बयान किया कि आला फरमाते मेरी उम्र कुछ 3.5 साल की थी, मैं अपने घर के सामने चबूतरे पे बैठा हुआ था। एक अरबी शख्स आए, घोड़े पे सवार थे, हिंदुस्तान के मालूम नहीं होते थे, हिंदुस्तानी नहीं थे, अरब के रहने वाले लगते थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे अरबी में पूछा क्या तुम रजा अली के बेटे हो, दापोते हो? मैंने कहा जी। कहा क्या नकी अली खां के साहबजादे हो? मैंने कहा हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल शुरू किया, मैं जवाब देता रहा। फरमाते 45 मिनट वो अरबी में मुझसे गुफ्तगू करते रहे, 45 मिनट में उनको अरबी में जवाब देता रहा। 3.5 साल की उम्र में आला हज़रत फाजिल बरेलवी के इल्म का यह आलम था। 4 साल में तो कुरान करीम नाजरा खत्म किया, मगर कुरान अजीम की नाजरा खत्म करने से पहले ही 3.5 साल की उम्र में अरबी जबान में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो कहना पड़ेगा कि ये सीखा नहीं था बल्कि अल्लाह ने सिखाया था, ये इल्म लदुन्नी था जो हालत को अता किया गया। 3.5 साल की उम्र में मारे का बच्चा तो मम्मा हप्पा ये बोलता है, और आला हज़रत की शान यह है कि 3.5 साल में आप अरबी में गुफ्तगू करते हैं। 6 साल की जब आपकी उम्र हुई तो 6 साल की उम्र में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर 2.25 घंटे आपने मुसलसल तकरीर फरमाई। 8 साल की उम्र में पहली किताब लिखी। 8 साल की उम्र में शरा थी वो हिदायतुन नौ की, जो अरबी की ग्रामर की किताब है, नौ सर्फ नौ जो ग्रामर जिसको कहते हैं नौ, उस पर शरा लिखी। हालांकि ये इतनी मुश्किल किताब है कि आज भी मुदर्रिसीन जब दर्द देते हैं तो दर्द देने से पहले एक नजर उनको भी दौड़ाना पड़ता है। मगर 8 साल की उम्र में आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने पहली बार मतलब जो है कलम उठाया और हिदायतुन नौ की शरा लिखी। 8 साल की उम्र में ही आपने पहला फतवा दिया। हालांकि ये फतवा बहैसियत मुफ्ती नहीं था, बाज़ाब्ता नहीं था। इसका वाक़या ये हयात आला हज़रत में अल्लामा ज़फ़रुद्दीन जिल्द 1 सफ़ा 123 पे फरमाते हैं कि उस ज़माने के एक बहुत बड़े आलिम थे, इनका नाम था मौलाना इरशाद रामपुरी, रामपुर के रहने वाले थे। उनका फतवा आया आला हज़रत के वालिद के पास तस्दीक के लिए कि आप भी इससे मुत्तफ़िक़ और दस्तखत कर दें। टेबल पे रखा हुआ था, आला हज़रत फाजिल बरेलवी की नज़र पड़ी, आला हज़रत ने कुछ इस पर एतराज़ात किए और उसके बाद अपनी जानिब से एक दूसरा जवाब वहां तहरीर कर दिया और कागज रख के आप चले गए। आला हज़रत के वालिद अल्लामा नकी अली आए, देखा तो एक जवाब तो वो था जो मौलाना इरशाद रामपुरी का था और दूसरा जवाब ये था। तो आला हज़रत की राइटिंग देखकर पहचान गए, खत देखकर के आला हज़रत का काम है। बुलाया, अब बुलाने के बाद फरमाया कि साहबजादे ये आपने लिखा है? कहा जी। कहा मौलाना इरशाद रामपुरी पर आपने ये एतराज किया है? कहा। आला हज़रत ने उनके दलाइल देखे तो बड़े खुश हुए और खुश होने के बाद आपने फरमाया कि साहबजादे अच्छा लिखा, लेकिन ये अभी उम्र नहीं है कि अभी आप फतवा दिए। उस वक्त मना कर दिया। और जब आला हज़रत चले गए तो अपने तमाम शागिर्दों से कहते हैं कि मौलाना अहमद रजा मेरे साहबजादे ने जो फतवा लिखा है, खुदा की कसम अच्छे बड़े से बड़ा भी ऐसा नहीं लिख सकता जो अहमद रजा ने लिखा, लेकिन मैंने रोका इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि पहले किताब मुकम्मल कर ले, अपना कोर्स मुकम्मल कर ले, उसके बाद, वरना इधर जहन मुंतकिल हो गया तो जो हासिल करना चाहते हो वह अधूरा रह जाएगा। तो बाज़ाब्ता तो नहीं था, लेकिन 8 साल की उम्र में गोया पहला फतवा दिया। और 10 साल की जब उम्र हुई तो आला हज़रत ने मुसल्लम सुबूत जो किताब है अरबी की, उसका हाशिया लिखा और 1286 हिजरी के अंदर
13 साल 10 माह 5 दिन की जब आपकी उम्र थी तो आप आलिम होकर फारिग तहसील हो चुके थे। 13 साल की उम्र में आप मुकम्मल आलिम भी हो गए और 13 साल की उम्र में ही पहला फतवा बहैसियत मुफ्ती लिखा। रज़ात का मसला था, आला हज़रत के वालिद को जब सामने पेश किया तो खुश हुए, दस्तखत भी की, तस्दीक की और खुद बाज़ाब्ता मोहर बनाकर आला हज़रत के सुपुर्द किया और कहा कि आप साहबजादे आप बहैसियत मुफ्ती अब फतवा दे सकते हैं। तो 13 साल की उम्र से मुफ्ती भी हो गए, आलिम भी हो गए, सारे मरवजा जो उलूम थे सब आला हज़रत ने हासिल किया और आपकी दस्तारबंदी हो गई। और उस वक्त एक बात बता दूं, हालांकि भी मौजू नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ना कि अशरफ अली थानवी और आला हज़रत एक मदरसे में साथ साथ पढ़ते थे, तो इस पर तो मेरी एक मुकम्मल तकरीर है, उसका नाम है हमारा मुजद्दिद तुम्हारा मुजद्दिद। तो 3.5 घंटे की इसी पे तहकीकी तकरीर है कि थानवी साहब किस उम्र में क्या करते थे, आला हज़रत किस उम्र में क्या करते थे। तो एक मिसाल तो मैं दिया कि 3.5 साल की उम्र में आला हज़रत अरबी में गुफ्तगू करते थे और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब खुद लिखते हैं कि मेरी उम्र 5 साल थी तो मैंने अपने बड़े भाई के सर पर पेशाब किया। अब ये एक अलग मौजू है, मैं नहीं छेड़ना चाह रहा क्योंकि फिर मेरा असल तहकीकी मामला रह जाएगा। आप वाली तकरीर सुन ले नेट पर जाके, हमारा मुजद्दिद तुम्हारा मुजद्दिद। उसमें खुद लिखते हैं कि एक दिन मैं बैठा था, मेरे बड़े भाई आए, मेरे सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया, तो मैंने भी खुन्नस पाल ली कि बदला लेके रहूंगा। कहा मैं भी ताक में था, एक दिन ये हुआ कि भाईजान बैठे हुए थे, मैं टीले पे चढ़ा और मैंने भाई के सर पे पेशाब किया। अब्बा जान ने देख लिया, कान ममोड़े, कहा ये क्या हरकत है? कहा पहले उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये इनका मुजद्दिद था। आला हज़रत 3.5 साल में क्या कर रहे हैं? तकरीर। 4 साल की उम्र में तकरीर हो रही, 6 साल की उम्र में तकरीर हो रही है, 3.5 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, 4 साल की उम्र में कुरान अज़ीम खत्म हो रहा है और ये 5 साल की उम्र में भाई के सर पे पेशाब कर रहे हैं। और फिर एक जगह यहां भी लिखा, कहा कि मुझे वो शरारतें सूझती थी उस उम्र में जो अच्छे अच्छों को नहीं सूझती थी। एक मरतबा हमारे मामू थे, कहता मामू साहब बड़े थके थकाए आए काम से, वालिद साहब ने एक ठिये के काम पे रखा था, वालिदा ने खाना सामने रख दिया, मुझे शरारत सूझी, घर के सामने बाजार था, मैं बाजार गया, एक कुत्ते का पिल्ला पकड़ के लाया और दाल की रकाबी में डाल दिया। कहते बेचारे मामू साहब बड़े सीधे साधे थे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हो गए। तो ये थानवी साहब शरारत करते थे 5 साल की उम्र में। आला हज़रत और थानवी की उम्र में कुल 8 साल का डिफरेंट था। आला हज़रत 8 साल अशरफ अली थानवी से बड़े थे। अंदाजा लगाइए 13 साल में जब आला हज़रत मुफ्ती हो गए तो थानवी साहब की उम्र कितनी थी उस वक्त? कितने साल? तो 5 साल में देवबंद के मदरसे कब गए? कि मदरसा नहीं गए थे, भाई के सर पे पेशाब कर रहे थे घर में। तो साथ में पढ़ना तो बहुत दूर की बात, आला हज़रत ने देवबंद के मदरसे को भी कभी नहीं देखा। अरे देवबंद का मदरसा तो बहुत दूर की बात, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई माइकल अलसिफ ये साबित कर दे कि देवबंद शहर में कभी आला हज़रत गए हो, कभी देवबंद के शहर भी नहीं गया आला, तो मदरसा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहरहाल मेरा वो मौजू नहीं है। 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 हिजरी जुमे का दिन और खास खुतबे का वक्त, जब खतीब खुतबा देता है, उस खुतबे के वक्त आपका विसाल हुआ बरेली शरीफ में जुम्मे के दिन। उस वक्त आपकी उम्र थी 68 साल और आपने 54 साल खुद कुल जो है फतवा नवीसी में गुजारे। 13 साल से अगर आप माइनस करें 68 में तो कितने निकलेंगे? 54 साल, 54। और 54 साल में फतावे तो छोड़िए, आखिरी वक्त के फतावों को जमा किया शागिर्दों ने। आखिरी वक्त के इब्तिदा के फतवों को जमा करने का एहतमाम नहीं किया गया। जब आखिरी वक्त के जब जमा किए गए तो 30 जिल्दों में फतावे रज़विया सामने आती है, 30 जिल्दों में, और 1300 किताबें आला हज़रत की मुख्तलिफ उलूम व फुलूम 55 उलूम व फुलूम पर आती है। मैं आज आला हज़रत के कुछ उलूम पर गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद फिर हम असल मौजू की तरफ आएंगे जिसके लिए आपके लिए प्रोजेक्टर लगाया गया। पहले मैं ये तो बता दूं कि हमारे इमाम की शान क्या है। ऐसा कोई शान का कोई मौलवी किसी जमात में हो तो मैं दावा करता हूं कि पेश करके दिखा दे। इतने 55 उलूम पे महारत, जिसमें साइंस भी है, ज्योमेट्री भी है, इल्म कीमिया भी है, इल्म कीमिया ज्योमेट्री की जिसको कहते हैं, तिबियात है, फिजिक्स है जिसके अंदर, मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक है, कुरान हदीस तो एक अलग बात है। इसके अलावा भी आला हज़रत ने लिखे। लेकिन आज मैं एक नया गोशा आपके सामने पेश कर रहा हूं। आला हज़रत की कुछ किताबें मैं हम लाया भी हूं दिखाने के लिए। देखे कितने देर वक्त साथ देता है। 18वीं सदी तक, अब ये साइंस के मैं उलूम पे आलत की महारत बता रहा हूं कि साइंसदान अपने वक्त के कितने बड़े थे आला हज़रत। 18वीं सदी तक साइंस ये मानता था कि एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये पहले मुझे एटम समझाना पड़ेगा वरना आप
आइटम कुछ और समझ लेंगे, वो बोलते ना कोई अच्छा आइटम आया है क्या मार्केट में, वो वाला आइटम नहीं है। साइंस की इस्तिलाह में एटम उस जर्रे को कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर नॉट डिविजिबल, ऐसा जर्रा जिसको तोड़ना नामुमकिन हो, एक आखिरी वो जर्रा जिसको तोड़ना नामुमकिन हो। मैं बहुत आसानी करके समझा दूं, मिसाल के तौर पे ये प्लास्टिक की डब्बी है, इसको आप तोड़ते हैं, तोड़ के एक टुकड़ा लेते, एक टुकड़ा फेंक देते हैं, दूसरे टुकड़े को फिर तोड़ें, फिर एक टुकड़ा फेंक दें, एक टुकड़े को रखें, उसको फिर तोड़ें, तोड़ते रहे, आखिर में एक ऐसा जर्रा बच जाए प्लास्टिक के टुकड़े का, एक ऐसा बारीक जर्रा जिसको तोड़ना आपके लिए नामुमकिन हो जाए, जिसको आप मशीन से भी ना तोड़ सके, उसको साइंस की जबान में कहते हैं एटम। 18वीं सदी तक कहा जाता था कि एटम वो लास्ट जर्रा है, अब उसको तोड़ना नामुमकिन है, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, उसको तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन 1898 ये सन याद रखे, बस ये सन पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। 1898 में जे थॉमसन एक साइंसदान आया, ये पहला साइंटिस्ट है जिसने इंकिशाफ किया और जिसने कहा कि नहीं, एटम में एक मनफी नेगेटिव जर्रा भी होता है, एक नेगेटिव जर्रा भी होता है, मतलब इसको भी तोड़ना मुमकिन है। वो आखिरी जर्रा नहीं है जिसको आप एटम बोलते हैं, उसको भी तोड़ा जा सकता है। दूसरा 1911 में इसके जे थॉमसन के 13 साल के बाद 1911 में एक साइंटिस्ट आया रिथर्डफोर्ड कहता है कि एटम तकसीम किया जा सकता है, ऐसी मशीनरियां इजाद की जा सकती है कि जिसको साइंस एटम कहता है कि तोड़ना नामुमकिन हो, उसको भी तोड़ा जा सकता है। 1911 में रिथर्डफोर्ड ने कहा, और उसके बाद 1913 में, यानी इससे 2 साल के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आता है, उसने रिसर्च की जिसका नाम था नील बोहर, और नील बोहर ने कहा कि इसमें जो खामियां थी जे थॉमसन के नजरिए में और रिथर्डफोर्ड के नजरिए में, उसको दूर किया, और खामियां दूर करके उसने दुनिया में, साइंस की दुनिया में पहली बार इंकिशाफ किया कि कोई भी जर्रा हो उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मनफी और मस्बत दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जिसको कहा गया है। साइंस जो पढ़ते हो बच्चे समझ रहे होंगे इस बात को। लेकिन सबसे पहली जो तहकीक हुई थी कि एटम को तकसीम किया जा सकता है, वो साइंसदान कौन था, भूल गए अभी, जे थॉमसन। किस सन में कहा, 1898 में, मगर आप ताज्जुब करेंगे 1880 में, यानी जे थॉमसन से 18 साल पहले आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने किताब लिखी और उसमें इंकिशाफ किया, तहकीक करके बताया कि एटम को तोड़ा जा सकता है 1880 में। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार जब 1880 में ही आला हज़रत ने लिख दिया था तो जे थॉमसन का नाम पहले क्यों लिया गया, फिर आला हज़रत का क्यों नहीं? तो इसमें सुन्नियों की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आइए पहले किताब का मैं आपको दिखा दूं, ये किताब मौजूद है अब भी, आप इसको पढ़ के आला हज़रत की तहकीकात को देख सकते हैं। उर्दू में भी इसका तर्जमा हो चुका है। उर्दू में इस किताब का नाम है रिसाले रद्दे दर फलसफे कदीमा, और अरबी इसका नाम बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, अल कलिमातुल मुल्हमा फिल हिकमतिल महकमा लिवहाई फलसफतिल मशअमा, ये इतना लंबा नाम है। 1880 में आला हज़रत ने लिखा, यानी जे थॉमसन से 18 साल पहले। मगर अफसोस कि ये किताब उस वक्त ना छप के 40 साल के बाद 1920 में छपी। तो ये सुन्नियों की जो गफलत थी, इसकी वजह से नतीजा क्या हुआ कि साइंस की दुनिया की सबसे पहली एटम पर तहकीक करने वाले इमाम अहमद रजा थे, मगर हमारी गफलतों की वजह से यह हुआ कि किताब 40 साल बाद छपी, और नतीजा यह हुआ कि 1898 के तहत जे थॉमसन का नाम सफ़े अव्वल की फहरिस्त में आ गया। अगर ये 1898 में ही छप जाती या उससे पहले छप जाती तो आज दुनिया को मानना पड़ता कि एटम पर तहकीक करने वाला जे थॉमसन नहीं है, बल्कि पहला शख्स इमाम अहमद रजा है। लेकिन ये गफलत आला हज़रत की तरफ से नहीं थी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी तो अपनी तहकीकात कलम बंद कर चुके थे, महफूज फरमा चुके थे। ये हम जैसे सुन्नियों का काम था
कि उस रिसर्च, उस तहकीक को दुनिया के सामने लाते। लेकिन अफसोस, और आज भी आला हजरत की ऐसी कई किताबें हैं, ऐसी कई किताबें जो कलमी किताबें हैं, जो आज तक छपी नहीं है, सिर्फ कलम की हदों तक रह गई है। अगर आज उसको दुनिया के सामने लाए तो ऐसे ऐसी तहकीकात है कि जिसको देखकर दुनिया दंग रह जाए कि जो आज इतनी तरक्की के बाद साइंस नहीं सोचता, वो आज से 150 और 100 साल पहले आला हज़रत फाजिल बरेलवी सोच चुके हैं। मगर अफसोस कि हमारी तवज्जे इन तहकीकात की तरफ नहीं है, बल्कि हम खुराफातों की तरफ ज्यादा तवज्जे देते हैं। सुन्नियत का नाम खुराफाती मजहब बना दिया हम लोगों ने, इस तरफ तहकीक की जरूरत है। बहरहाल ये एक मैंने आलात का एक फन के ताल्लुक से बताया। एक इल्म होता है इल्म फल्कियात, उर्दू में इसको इल्म फल्कियात बोलते हैं हम लोग, लेकिन अगर इसको मैं अंग्रेजी में कहूं तो जिसको एस्ट्रोनॉमी ये कहते हैं, इल्म फल्कियात। यानी इसमें क्या होता है, सितारों के बारे में जो मालूमात हासिल की जाती है, चांद की गर्दिश, सूरज की गर्दिशें, सैयारों की गर्दिशें, इस पर रिसर्च गुफ्तगू होती है। ये एक इल्म होता है, ये भी एक साइंस के ताल्लुक रखता है इस इल्म का। 17 दिसंबर 1919 यह आला हज़रत का जमाना है। उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जिसका नाम था प्रोफेसर अल्बर्ट एफ पोर्टा। इसका नाम है क्या है, अल्बर्ट एफ पोर्टा। ये मिशिगन यूनिवर्सिटी थी अमेरिका की, वहां का ये चीफ था उस जमाने में। इसने तहकीक, और पता नहीं उसकी क्या तहकीक थी, अब वो आगे बात आ जाएंगी। इसने अपनी रिसर्च के मुताबिक एक बात दुनिया के सामने लाई और दुनिया के तमाम अखबारों ने उसको छाप दिया। उसने कहा कि 17 दिसंबर, तारीख के साथ लिखा, उसने कहा 17 दिसंबर 1919 को सूरज के सामने ये सैयारे आ जाएगी, फुला सैयारा आएगा, फुला सैयारा आएगा, फुला ये गिरे आ जाएगा, ये गिरे आ जाएगा। और इनकी अपनी कशिशें हैं, सूरज की अपनी कशिश है, ये कशिशें एक दूसरे पे टकराएंगी। नतीजा ये होगा कि सूरज के अंदर कुछ छेद पड़ जाएंगे, सूरज के कुछ टुकड़े, कुछ हिस्से टूटेंगे और दुनिया के इन मुल्कों पे वो गिर सकते हैं और दुनिया से ये मुल्कों का नामो निशान मिट जाएगा। इस तहकीक को पूरी दुनिया ने मान भी लिया। सारे जमाने के साइंटिस्टों ने इसकी हामियां मिला दी, कहा कि बिल्कुल इसकी तहकीक जो है और इसकी जो पेशनगोई है बिल्कुल सही है, ये पेशनगोई ऐसा होने वाली है और ऐसा होना ही है। उस जमाने में बाकीपुर से, इंडिया का एक शहर था बाकीपुर, अभी पता नहीं क्या नाम है, बाकीपुर है या पता नहीं मुझे, अब वो यूपी वाले बताएंगे, यूपी का है वो। बाकीपुर से एक अखबार निकलता था, उसका नाम था एक्सप्रेस। इस अखबार में भी एक खबर छपी और ये अखबार किसी ने आला हज़रत फाजिल बरेलवी के सामने पेश किया और बताया कि प्रोफेसर अल्बर्ट एफ पोर्टा कहता है कि 17 दिसंबर 1919 को ये होने वाला है। अब पूरी दुनिया में खौफ का आलम था। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का बरेली शरीफ से खुद अपना एक अखबार निकलता और उसका नाम था अल रज़ा, अपने ही नाम से वो जारी किया था। उसमें आला हज़रत ने किस्तवार एफ पोर्टा का रद्द किया और रद्द करके बताया कि एफ पोर्टा की पेशनगोई गलत है। वो कह रहा है 17 दिसंबर को ये सैयारे इन जगहों पर इन दर्जों में होंगे, ये गलत कहता है, बल्कि सैयारों की गर्दिशें उस वक्त इस तरह होंगी और इसका सूरज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला और न सूरज के कोई अज्जा टूटेंगे, इस तरह का कोई कयामत दुनिया में नहीं आने वाली है। एफ पोर्टा की पेशनगोई गलत है। और ये एक जज्बाती बात नहीं थी, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, बल्कि साइंस की जबान में उसी के नजरिए का रद्द किया। अब जब अल रज़ा में किस्तवार छपा तो किसी ने वो सारी किस्तें, न्यूयॉर्क का एक पेपर था, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसका नाम ही था न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें भेज दिया। उसने आला हज़रत की तहकीक को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, एफ पोर्टा की तहकीक और आला हज़रत की तहकीक साथ साथ छपने लगी। नतीजा यह हुआ कि उस जमाने के साइंसदानों ने आला हज़रत का मजाक उड़ाया, कहा कि साहब ये मौलवी साहब एफ पोर्टा का रद्द कर रहे हैं, इतने बड़े साइंसदान का ये रद्द करेंगे, ये मौलवी साहब इनको क्या समझता है इस बारे में। मगर आप सब जानते हैं और आप अपने बुजुर्गों से पूछें, अगर कोई उस वक्त सुना हो आपने, मेरे ख्याल से उस वक्त के तो कोई जिंदा शायद बचे नहीं होंगे, 1919 की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन आप तारीख का ही मुताला कर लीजिए। 17 दिसंबर आया, 17 दिसंबर को पूरी दुनिया के माहिर फल्कियात बड़ी बड़ी दूरबीनें लेके बैठे रहे कि क्या होता है, कब छेद होता है सूरज में, कब उसके अज्जा टूटते हैं। 17 दिसंबर जाने दीजिए, अभी 2015 लग गया, अब तक वो कयामत नहीं आई, अब तक वो कयामत। एफ पोर्टा की पेशनगोई गलत साबित हुई
और 18 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम जब छपा तो उसमें आला हज़रत फाजिल बरेलवी की तारीफ की गई थी और कहा गया था कि हम इन्हें तो मौलाना समझ रहे थे, मगर जो इन्होंने पेशनगोई की थी और सैयारों की गर्दिशें, उनकी हरकतों के बारे में जो कहा और जो जो सैयारों के दर्जे बताए थे, उस तारीख को 17 दिसंबर को सैयारे वहीं पर मौजूद थे। अब वो किताब कौन सी है? वो छप चुकी है, मार्केट में मौजूद है, आप चाहे तो ले सकते हैं। फिलहाल अगर आपको अलग ना मिले तो फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये आपको मिल जाएंगी। फतावा रज़विया के अंदर ये रिसाला वो किताब मौजूद है, इसका नाम है मुईन मुबीन बहरे दौरे शम्स व सुकून व ज़मीन। ये है वो रिसाला जो एफ पोटा की उस पेशनगोई के खिलाफ है और आला ने पूरी साइंटिफिक दलीलें दी है इसमें कि एफ पोटा की पेशनगोई में क्या खामियां है। और एक बड़ी मजेदार बात देखिए, कितनी दलीलों से उसका रद्द किया पता है आपको? 17। तो मैं सोचने लगा 17 ही क्यों, तो मेरा ख्याल है कि उसने कहा था 17 दिसंबर। ताला ने कहा तेरे 17 दिसंबर को 17 दलीलों से काटूंगा। और मेरा इश्क कहता है कि अगर वो 30 दिसंबर बोल देता तो आला हज़रत में 30 ही दलीलें देते, लेकिन उसने 17 बोला तो 17 ही दलीलों से रद्द कर दिया। और वो आज रिसाला आप पढ़े, फतह रज़विया में मौजूद है, अलग से भी मिलता है, तो आपकी रूह खुश हो जाएंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप देखेंगे कि आला हज़रत अपने वक्त के कितने बड़े साइंटिस्ट है। आइए एक नजरिया बताऊं जमीन की गर्दिश के ताल्लुक से। फीसागोरस, जिसको अंग्रेजी में पैथागोरस कहते हैं और हमारे उर्दू बोलने वाले इसको फीसागोरस बोलते हैं, अंग्रेजी में पैथागोरस। इसके बहुत सारे अर्थमेटिक के वो उसूल है जो पढ़ाए जाते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं साइंस, उनको पता है कि क्या क्या उसके उसूल है। फीसागोरस पहला साइंटिस्ट है जो कहता है कि जमीन गर्दिश करती है। फीसागोरस से पहले दुनिया में कोई नहीं कहने वाला था कि जमीन गर्दिश करती है। आज भी यही माना जाता है कि जमीन जो है गर्दिश करती है, गर्दिश घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और जमीन के इर्द गिर्द चांद घूमता है। फीसागोरस ने जब ये पेशनगोई की तो उस जमाने में चर्च ने उसको इस बात पर सजा दी। चर्च ईसाइयों का जो धार्मिक स्थल होता है उनका, वजह ये थी कि बाइबल में भी लिखा है जमीन नहीं घूमती, हिंदू के जितने ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि जमीन नहीं घूमती। तो गोया उनके नजदीक इसने धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ एक उसूल और बात बयान की। चर्च ने उसको सजा सुनाई और फीसागोरस को उस जमाने में मौत की सजा दी गई थी। अब उसका जब अंजाम लोगों ने देखा तो उसके बाद किसी भी साइंसदान ने यह कहने की जुर्रत और हिम्मत ही नहीं की कि जमीन गर्दिश करती है। लेकिन 1880 के अंदर फीसागोरस से कुछ पहले, फीसागोरस के कुछ बाद, माफ कीजिएगा, फीसागोरस बहुत कदीम साइंटिस्ट है। उसके बाद प्रोफेसर कॉपरमैक्स एक साइंटिस्ट आया और प्रोफेसर कॉपरमैक्स ने फिर हिम्मत करके कहा कि नहीं, फीसागोरस का जो नजरिया पैथागोरस का वो सही है, जमीन गर्दिश ही करती है। तो लोगों ने उसको कुछ तवज्जो दी, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, मगर उसको फिलहाल सजा तो नहीं दी गई। कहा कि भाई एक को तो सजा दे चुके हैं, अब ऐसे बोलने वाले बहुत पैदा होंगे, किस किस को हम सजा देंगे। उसको तंबी की गई, डांट डपट करके उसको खामोश करा दिया गया। लेकिन 1880 के अंदर फिर एक बहुत बड़ा मशहूर साइंसदान आया जिसका नाम है प्रोफेसर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने भी कुछ तजुर्बात से और कुछ दलीलों से बात की और दलीलों को पेश करके कहा कि जमीन घूमती है, गर्दिश करती है और फी सेकंड इसकी रफ्तार ये है और वो है। पूरी दुनिया भर की उसने तहकीकात पेश की। उस जमाने में आला हज़रत के एक शागिर्द थे, वो आलिम भी थे और अपने वक्त के बहुत बड़े माहिर साइंस भी थे। उनका नाम था मौलवी हाकिम अली साहब, लाहौर के रहने वाले थे। आला हज़रत को उन्होंने खत लिखा और यह खत फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द के अंदर मौजूद है। और खत लिख के कहते हैं कि हुजूर, आला के मुरीद भी थे, कहा हुजूर प्रोफेसर आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन घूम रही है और पूरी दुनिया के साइंसदानों ने इस बात को कबूल कर लिया है, तो आप भी इसको कबूल करें और कुरानी आयतों से और हदीसों से फौरन कुछ ताईद में ऐसी चीजें लिखकर सामने लाएं जिससे हम साइंसदानों को दिखा सके कि जिसके बारे में तुम आज कह रहे हो इस बारे में कुरान 1400 साल पहले बता चुका है, तो आप हमारे साथ मुत्तफिक हो जाइए। और उन्होंने जुमला लिखा है कि हुजूर आप मेरे साथ मुत्तफिक हो जाए क्योंकि मैं भी मानता हूं कि जमीन गर्दिश कर रही है। तो फतह रज़विया की 27वीं जिल्द जो अभी मौजूदा नई 30 जिल्दों में आई है और उसका सफा 227, उस पर आला हज़रत ने जवाब क्या दिया सुन लीजिए। क्योंकि इस्लाम का नजरिया यह है कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि ठहरी हुई है, ये इस्लाम का नजरिया है। और इसके ताल्लुक से कुरान में बहुत सारी आयतें हैं,
हदीस भी मौजूद है। तो आला हजरत ने उनके लिए पूरा रिसाला लिखा मुस्तकिल। वो 27वीं जिल्द में रिसाला मौजूद है, ये फतह रज़वी की 27वीं जिल्द, और रिसाले का नाम है नुज़ूल आयाती फुरकान बसुकून व ज़मीन व आसमान। इसमें कुरान की दलाइल दिए, हदीसें नकल कर दी, तफासिर नकल की, और उनको फरमाया, उनसे फरमाया कि देखो इसको पढ़िए आप। कुरान कहता है कि जमीन घूमती नहीं है, हदीसें बताती है कि जमीन गर्दिश नहीं करती, तफासिर कहते हैं कि जमीन गर्दिश नहीं करती बल्कि साकी ने रुकी हुई है। और आप कहते हैं कि मैं अगर आपसे मुत्तफिक हो जाऊं तो साइंस मुसलमान हो जाएंगी, साइंसदान देखेंगे तो बड़े मुतासिर होंगे और इस्लाम ले आएंगे कि देखो साहब कुरान तो 1400 साल पहले कह चुका है। मगर हालत की सोच देखिए कितनी आला दर्जे की सोच है, जहां हमारे जहन नहीं जाते वहां हालत का जहन जाता है। कहा मेरे अजीज, साइंस यूं मुसलमान ना होंगी कि जितने मसाइल में साइंस को इस्लाम से इख्तलाफ है हम हर मसले को साइंस के मुताबिक मोड़ते जाए। तो हुआ ये कि इस्लाम साइंस ने कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम ने साइंस कबूल कर लिया। बात समझ में आ रही है? जुमला नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आसान करता हूं। भाई साइंसदानों ने एक बात कही, मिसाल के तौर पर साइंसदान कहते इंसान बंदर था, कुरान कहता नहीं इंसान को हमने हसीन और जमील चेहरे पर पैदा किया। अब साइंस को अगर समझाने बैठे आप तो आप भी कहे नहीं हजरत आदम माज़ल्ला समझाने के लिए कह रहा, हजरत आदम जो थे उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी। तो हुआ यह कि आपने साइंस को मुसलमान नहीं किया बल्कि इस्लाम ने साइंस को कबूल कर लिया। बल्कि होना यह चाहिए, हालत फरमाते कि जितने मामलात में जितने मसाइल में साइंस को इख्तलाफ है इस्लाम से, वहां पर इस्लाम के नजरिए की तहकीक करके इस्लाम के नजरिए को उजागर कीजिए, तब साइंस मुसलमान होंगी। और उसके बाद आला हज़रत ने फिर एक किताब लिखी पूरी। एक किताब तो वो लिखी जो मैंने आपको दिखाया, जिसका नाम था नुज़ूल आयाती फुरकान बसुकून ज़मीन आसमान। और दूसरी किताब लिखी जिसमें साइंटिफिक दलीलों से साबित किया, इसमें कुरान और हदीस कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक दलीलों से साबित किया और कहा कि जमीन रुकी हुई है। और इसके अंदर आला हज़रत ने 105 दलीलें दी जिससे बताया कि जमीन साकी ने गर्दिश नहीं करती। ये वो किताब आपके सामने जिसका उर्दू में नाम रखा गया जमीन साकीन है, और इसका आला हज़रत ने जो अरबी नाम रखा था वो था फौजे मुबीन दर रद्दे हरकत जमीन। ये अभी मौजूद है, मिल चुका, ये आपको मिल जाएगा, ये मेरे सामने मौजूद है। इसके अंदर 105 दलीलें दी आला हज़रत ने, और ये रिसाला अब अंग्रेजी में भी छप चुका है। यह है अंग्रेजी में, जिसका तर्जमा प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब ने, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक अंग्रेजी तर्जमा किया, 2 तर्जुमे हुए हैं, और एक दूसरा अब्दुल हमीद साहब जो हैं इन्होंने किया है उर्दू से अंग्रेजी में तर्जमा, जिसका नाम है ए फायर सक्सेस रिपोर्टिंग मोशन ऑफ अर्थ। ये अंग्रेजी में भी आ चुकी है। बहरहाल अभी मैं कुछ चीजें इस पर बताना चाह रहा हूं। साइंस ये मानता है कि कोई भी चीज जब गर्दिश करती है, कोई भी सैयारा, तो उसमें 2 ताकतें कुव्वतें होती है, एक जाज़बियत की और एक नाफरियत की। जाज़बियत यानी कशिश खींचने की सलाहियत, और एक नाफरियत यानी फेंकने की भगाने की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन फोर्टेशन। जब तक ये चीज ना मानी जाए, जाज़बियत यानी खींचने की ताकत और फेंकने की ताकत, तब तक कोई चीज गर्दिश में नहीं आ सकती। आला हज़रत ने 50 दलीलों से जाज़बियत का पहले रद्द किया। कहा कि सैयारों में जो कशिश आप साबित करते हो जमीन के अंदर और उस कशिश की बुनियाद पर गर्दिश मानते हैं, तो 50 दलीलों से रद्द किया। कहा कि जमीन में कशिश नहीं है, ग्रेविटी नहीं है जमीन में। साइंस ग्रेविटी को मानता है, आला हज़रत ग्रेविटी को नहीं मानते। और नाफरियत यानी फेंकने की सलाहियत, उसका 12 दलीलों से रद्द किया। और हरकत जमीन पर 43, कुल 105 दलीलों से आला हज़रत ने साबित किया कि जमीन नहीं घूमती। आला हज़रत के बहुत बाद, तकरीबन 15 से 20 साल के बाद, सर सैयद अहमद खान साहब है, जिनको आप भी जानते होंगे, इन्होंने भी एक किताब लिखी, और इनका भी नजरिया यह है सर सैयद साहब का कि जमीन गर्दिश नहीं करती। और उन्होंने इस किताब का नाम रखा कौले मतीन दर इब्ताले हरकते जमीन। मगर आला हज़रत की खासियत यह है कि आला हज़रत पहले शख्स है जो कह रहे हैं कि जमीन रुकी हुई है, गर्दिश नहीं करती, जिस वक्त सारी दुनिया जमीन की गर्दिश को तस्लीम कर चुकी थी।
और दूसरा, आला हजरत ने फौज मोबिन में जितने दलाइल 105 दिए सब साइंटिफिक दलीलें दी, कुरान और हदीस से नहीं, इसलिए कि बात साइंसदानों को समझाना है। साइंसदान कुरान और हदीस नहीं मानेंगे जब तक उनके मिजाज के हिसाब से दलाइल से बात ना की जाए। और सर सैयद साहब ने क्या है, कुरान और हदीस की बात की। बहरहाल आला हजरत की जब ये किताब मार्केट में आई तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके जर्मन भेजा गया, इटली भेजा गया, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भेजा गया। तो जर्मन के एक साइंसदान वहां के जब आला की किताबों को उन्होंने पढ़ा तो 100 साइंसदान आला हजरत की तहकीक से मुत्तफिक हुए और मुत्तफिक होकर उन्होंने एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम ही है किताब का 100 ऑथर अगेंस्ट आइंस्टाइन। ये किताब का नाम है। उन्होंने 100 साइंसदानों ने आलत से इत्तेफाक किया, कहा कि मौलाना अहमद रजा की जो तहकीक है वही सही है कि जमीन गर्दिश नहीं करती, आइंस्टाइन का नजरिया गलत है। 1981 में ग्लासगो के एक साइंसदान है, ग्लासगो एक कंट्री का नाम है, नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर वाइनबर्ग। इन तक जब हालत की किताब पहुंची तो ये भी साइंसदान, इन्होंने भी बड़ी रिसर्च की और हालत के नजरिए पे गौर किया और मुतासिर होकर फिर एक किताब लिखी। किताब का नाम है द फर्स्ट 3 मिनट्स और इस किताब में लिखते हैं वो कि आइंस्टाइन का नजरिया गलत है, साइंसदानों को दोबारा रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आज साइंस इस पर ज्यादा जोर देती है कि गर्दिश जमीन करती है। लेकिन मैं आला हजरत से की एक शान ये बताना चाह रहा हूं कि आला हजरत सिर्फ एक महज मौलवी नहीं थे बल्कि अपने वक्त के माहिर साइंसदान, माहिर इल्म में, उलूम में साइंसदान भी थे, माहिर तिब भी थे। तिब पर भी किताबें आला हजरत की, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, इस पर भी आला हजरत की किताबें। एक एक पे बात करें तो काफी लंबी बात हो जाएंगी। ग्रामोफोन का नाम सुना होगा आपने, लेकिन बहरहाल कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कल एतराज ना करे इसलिए मैं एक बात वजाहत कर दूं। देखिए, जमीन रुकी है या गर्दिश करती है, एक नजरिया है, समझ रहे ना आप, और नजरिए रद्द होते हैं, नजरिए अटल नहीं होते। जैसे कि साइंस पहले मानता था कि इंसान बंदर है, मगर आज के मौजूदा साइंसदान नहीं मानते। डार्विन पहला साइंटिस्ट है जो कहता था इंसान बंदर है, बंदर से बदलते बदलते इंसान बन गया। लेकिन लेमार्क नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने साबित किया, कहा कि नहीं, डार्विन की थ्योरी गलत है, इंसान कभी बंदर नहीं रहा, और अगर बंदर बदल के इंसान बन गया तो ये बंदर बंदर ही क्यों रह गए, फिर ये इंसान क्यों नहीं बन सके, और फिर इंसान का डेवलपमेंट यहीं आके क्यों रुक गया, फिर और क्यों नहीं शक्लें बदल रही। तो लेमार्क ने रद्द कर दिया। आज पूरी साइंस जो है लेमार्क को मानती है, डार्विन की थ्योरी को रद्द करती है। पहले के साइंसदान कहते थे सूरज रुका हुआ है, गर्दिश नहीं करता। आज के मौजूदा साइंसदान मानते हैं कि सूरज गर्दिश करता है। तो ऐसे बहुत सारे नजरिए हैं जिस पर बड़ी तवील बहस की जा सकती है कि पहले साइंस कुछ और मानता था, अब कुछ और मानता है। तो मतलब यह हुआ कि एक नजरिया है। तो बिल फर्ज हमारा तो यकीन है कि आला हजरत का ही नजरिया सही है, बस शर्त कि उस पर तासुब के बगैर तहकीक की निगाह से देखा जाए तो हालत के दलाइल आपके समझ में आएंगे। लेकिन अगर बिल फर्ज कोई आला हजरत की तहकीक से मुत्तफिक ना हो तो हम उसके कुछ नहीं कहते, और ना हम उसे बुरा कहते हैं, ना हम आला हजरत की शान में इसको कमी समझते, इसलिए कि आला हजरत की शान ये नहीं है, वो एक साइंसदान नहीं थे बहैसियत, वो तो खास आलिम दीन थे, दीन की खिदमत के लिए पैदा किए गए थे। ये तो उनकी एक एजाजी खुसूसियात है, एक खुसूसियत है कि बावजूद मौलाना हो के इन उलूम पर भी महारत रखते थे, ये तो खासियत है उनकी। बहरहाल ये ग्रामोफोन आपने सुना होगा, ग्रामोफोन आला हजरत के जमाने में ग्रामोफोन ईजाद हुआ। ग्रामोफोन क्या होता देखा होगा अब, किसी पुराने घरों में जो अमीर होते थे उन्हीं के घरों में होता था, एक पोंगा जैसा होता था, रिकॉर्ड रखा जाता था, उस पर सुई रख दी जाती थी, वो रिकॉर्ड घूमता था, गाने बजते थे, आवाज बजती थी। आला हजरत के जमाने में ग्रामोफोन इजाद हुआ तो आला हजरत से किसी ने सवाल कर दिया। सवाल ये किया कि हुजूर ग्रामोफोन में अगर कुरान रिकॉर्ड किया जाए तो उसका सुनना कैसा, नात रिकॉर्ड की जाए तो उसका सुनना कैसा। अब सवाल तो इतना ही था, आला हजरत को चाहिए था एक छोटा सा जवाब दे देते कि भाई जायज है या ना जायज है, मगर आला हजरत की शान देखे, ग्रामोफोन पर पूरा एक रिसाला लिख डाला। और रिसाले का नाम क्या है आइए वो भी आपको दिखा दूं मैं। उसका नाम है, यह भी फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है, अल कश्फुश शाफिया हुक्म फोनू जराफिया। पूरा रिसाला लिखा और इसमें आला हजरत ने पहले तो यह बताया कि ग्रामोफोन बनता कैसे, रिकॉर्ड बनता कैसे। जो रिकॉर्ड चलता है, जिसमें रिकॉर्ड होता है उसमें स्पिरिट होती है, हालत कहते हैं, और स्पिरिट शराब के हुक्म में तो उसमें कुरान को डालना जायज नहीं।
मगर किसी ने डाल दिया है तो वो उसको गुनाह होगा। और आपके पास आया तो कहते बाद चीजों में उसके सुनने का हुक्म असल है, बाद चीजों में असल का नहीं। मिसाल के तौर पर कुरान सुन रहे तो सुनना जायज है, मुबाह है, मगर उससे आयते सजदा सुनेगा तो सजदा तिलावत वाजिब ना होगा। कहते गाना सुनेगा, कव्वाली सुनेगा, फैज गीत सुनेगा, उस पर हराम का हुक्म लगेगा। ये नहीं है कि भाई वो आवाज तो मसनवी है, कोई इंसान की तो इंसान थोड़ी है, वो तो मशीन कह रही है, लेकिन हुक्म असल। तो बाद मामलों में असल का हुक्म, बाद मामलों में असल का हुक्म नहीं लगेगा। और उसके बाद आला हज़रत ने फिर आवाज की लहरों पर बहस की कि ग्रामोफोन आवाज पैदा कैसे करता है और ये हमारे कानों तक कैसे आती है, और जो हम सुनते हैं तो ये सुनते कैसे हैं, कानों के पर्दे कैसे होते हैं, हवा में, हवा के अंदर आवाज का इर्तियाज कैसा बनता है, पर्दों पे कैसे वो असरअंदाज होता है, फिर वो आवाज हम कैसे महसूस करते। पूरे इल्म सोतियात जिसको कहते हैं, पूरा इल्म है, इल्म सोतियात, जिसको फोनेटिशियन साइंस कहा गया इंग्लिश में, पूरे फोनेटिशियन साइंस की गुत्थियों पर, बारीकियों पर गुफ्तगू किया। ऐसा कोई मुहक्किक देवबंद में हो तो मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाओ। कोई गैर मुकल्लिदों में हो तो दिखाओ। अब देखिए, लोग आलत से ऐसे सवाल पूछे थे, उनको भी पता था गंगोई के पास कुछ नहीं है, वहां जाना ही नहीं है, वहां तो कौवे हलाल है। बल्कि जब नोट इजाद हुआ था ना, मलका विक्टोरिया की तस्वीर हिंदुस्तान में नोट शुरू हुआ, उलमा परेशान हुए कि भाई क्या करें इस बारे में। मतलब यह है कि इस पे तस्वीर है मलका विक्टोरिया की, तस्वीर इस्लाम में हराम, इसको जेब में रखना कैसा, नमाज पढ़ना कैसा, इस्तेमाल करना कैसा, इस पे ज़कात देना कैसा, इसलिए कि ये नोट है, कागज है, माल नहीं है, धात नहीं है, सोना चांदी नहीं है। ये सब सवालात थे। लोगों ने सवालात गंगोई साहब से पूछे तो गंगोई साहब ने एक लाइन में जवाब दिया। सवाल है 2 सफ़े का, सवाल कितना है, 2 सफ़े का। थानवी साहब का, गंगोई साहब का जवाब 1 लाइन का है, फकीर को तहकीक नहीं, फकत बंदा अब्दुल रशीद गंगोई, फकीर को तहकीक नहीं। ये हालत है इनके यहां की। और अशरफ अली थानवी ने बड़ा तीर मारा, कहा कि साहब नोट में ज़कात नहीं होंगी। एक रिसाला लिखा हो उन्होंने, उसमें लिखा, उसका नाम है बवादिरुन नवादिर, इन किताब का नाम है उनकी। उसमें लिखा कि साहब नोट में ज़कात नहीं होंगी, ज़कात सिक्कों से ही अदा होंगी, इसलिए कि नोट माल के हुक्म में नहीं है, समन नहीं है, उस पर वादा चेक है, उसमें लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। ये वचन है, वादा है, तो वादे पे ज़कात थोड़ी अदा होती है, माल पे अदा होती है। तो जब तक सिक्कों से अदा नहीं की होंगी नहीं, तब जितने देवबंदियों से गुजारिश है कि अपने हकीमुल उम्मत के फतवे पे अमल करें। और अगर 1 लाख की ज़कात है तो 1 लाख के सिक्के लाए पहले, और लाने के बाद बोले लो बेटा ज़कात, तो वो फकीर भी बोलेगा रिक्शा तेरा बाप ला के देगा कि इसको ले जाऊं कैसे। ये है इनके यहाँ के उलूम। चलिए अल्लाह का करम है, हालांकि बहुत कम मजमा इन तरह की तकरीरों को सुनता है। अब मेरा मिजाज ये है, अभी रास्ते में बात हो रही थी, मैंने एक तकरीर में अभी करना चाह रहा हूँ किसी अच्छे मौके पर, उसका नाम ही है गंगोही साहब की इल्मी सलाहियत, और एक उन्वान है मेरे पास, वो भी है भी, इंशाल्लाह किसी मौके पे आएंगी वो। और आप जो नेट चलाते हैं देखते हो तो इंशाल्लाह सुनेंगे वो तकरीर, हकीमुल उम्मत की इल्मी सलाहियत। हकीमुल उम्मत का तो हाल ये है, अल इफादतुल यौमिया किताब है उनकी, मलफूजात कहते हैं घर की सफाई हो रही थी, मेरा ही लिखा हुआ फतवा निकल आया। अब मैं पढ़ता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या लिखा था उस वक्त। एक जगह लिखते हैं, देखिए ये है जमात, इन्होंने खुद लिखा, खुदा की कसम हमारे मौलाना ने लिखा, इन्होंने अपनी किताबों में खुद लिखा है। हवाला दिखाने की मेरी जिम्मेदारी, मैं कबूल करता हूं इस जिम्मेदारी को, जब चाहो बुला लो दिखा दूं आपको। एक जगह लिखते हैं अशरफ अली थानवी रात तकरीर से देर से लौटा, किसी गांव में गए होंगे तकरीर करने, रात तकरीर से देर से लौटा, कुरान का तर्जुमा करने बैठा, नींद का गलबा था, नींद का गलबा था, गिर गिर पड़ता था, नींद के अंदर बार बार गिरते थे, का कुरान का तर्जुमा करने बैठा, कुछ का कुछ कर गया। बताइए ये हाल है इनके, ये क्या बात करेंगे यार आला हज़रत के मुकाबले पे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं कि बरेली जाहिल होता है। मैं कहता हूं तुम्हारा वास्ता हम जैसों से नहीं पड़ा है, तुम तो हाँ आला हज़रत के गुलामों से बात नहीं कर सकते, तो आला हज़रत के सामने तुम किसको खड़ा करोगे। हेलो नाज़रीन सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये पॉलिटिशियन साइंस पर किताबें हालत की। और आइए एक चीज, पानी का रंग कौन सा होता है, पूछो जरा देवबंदियों से कौन सा होता है।
उनको बोलेंगे हमारा ही रंग नहीं मालूम, हमें तो तुम्हारा क्या, पानी का क्या बताए। पानी के रंग के ऊपर 3 नजरिए हैं, और ये पहले के उलमा के, आज के नहीं, आला से कई कई 100 साल पहले के उलमा है। 3 नजरिए। पहला नजरिया, पानी का कोई रंग नहीं है, कलरलेस, कोई रंग ही नहीं होता। और ये नजरिया किसका है? हजरत अल्लामा अहमद बिन तुर्की मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े इमाम है अपने वक्त के, आलिम है। देखिए तहकीक की बात है, इससे किसी की तनकीस मेरा मकसूद नहीं है, नमाज अल्लाह किसी की तजलील, ये तो हमारे इमाम है भाई। लेकिन अल्लाह जिसको जो बसारत दे दे इल्म में, उसकी अलग बात है ना। दूसरा नजरिया पानी के बारे में, पानी का रंग सफेद है, और यह नजरिया है हजरत अल्लामा यूसुफ बिन सईद इस्माइल मालकी रहमतुल्लाह अलैह का। वो कहते पानी का रंग तो है मगर कौन सा कलर है? सफेद। और तीसरा नजरिया है कि पानी का रंग काला है, पानी का एक्चुअल रंग कौन सा है? स्याह, काला। और यह नजरिया हजरत अल्लामा सफ्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आला हजरत ने अपने पहले के तीनों नजरियों का रद्द कर दिया, और रद्द करके तहकीक पेश की कि पानी का रंग ना सफेद है, न काला है, न वो कलरलेस है। रंग है न, मगर काला भी नहीं है, कलरलेस भी नहीं है। मगर आइए इन उलमा के दलाइल देखिए, और फिर आला हजरत इन दलाइल का जवाब कैसे देते हैं। पहला नजरिया पानी का ये था कि उसका कोई रंग नहीं, और ये नजरिया था अल्लामा अहमद बिन तुर्की मालकी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो दलील ये देते हैं कि पानी का रंग नहीं होता, कलरलेस होता है पानी। वो कहते हैं इसलिए कि पानी जिस बर्तन में भी रखा जाए वो बर्तन के रंग को पानी कबूल कर लेता है। मिसाल के तौर पे हरे बर्तन में आप पानी डालें तो पानी आपको कौन से कलर का दिखेगा? हरा दिखेगा। नीले बर्तन में डाल दें आप तो नीला दिखेगा। बल्कि पानी में जो रंग मिलाओ पानी उस रंग का हो जाता है। तो गोया वो अपना कोई रंग नहीं रखता, पानी बड़ा लतीफ होता है, लताफत की वजह से हर रंग को कबूल कर लेता है। आला हजरत हदीस से जवाब देते हैं, कहते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि पानी का रंग नहीं होता, हालांकि हालत से बहुत पहले के, लेकिन उनको मुखातिब कर रहे हैं। कहते क्या ये हदीस आपकी निगाह से नहीं गुजरी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वजू के पानी के ताल्लुक से कि जिस पानी में 3 चीजें तब्दील हो जाए, जिस पानी में तगय्युर हो जाए, वजू के लायक नहीं। पहला सरकार ने फरमाया अगर पानी में बू आ जाए वजू के लायक नहीं, पानी का मसा बदल जाए वजू के लायक नहीं, और तीसरा पानी का रंग बदल जाए, तो मतलब पानी का अपना रंग होता है और वो बदल जाए तो वजू के लायक नहीं। तो अगर रंग ना होता तो आका क्यों कहते रंग बदल जाए? तो मतलब रंग होता है उसका, अब कोई तो रंग होता है तभी तो बदला है। अच्छा, इसमें एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, आप सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मैं मनुष्यों के भी चेहरे दिखाऊंगा, आप इत्मीनान रखें। हाँ, सुबह फ्लाइट है मेरी, लेकिन अब अच्छी बात हो रही तो अच्छी ज्यादा सुने ना, इनको तो देखते ही रहते हैं। अब देखिए खास बात देखिए, आप वजू बनाते हैं, सबसे पहले वजू में क्या करते हैं? आप हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, तीसरा नाक में पानी डालते हैं। अच्छा, वजू में फर्ज कितने हैं? और 4 कौन कौन से फर्ज है? चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पैर धोना। और ये 3 जो चीजें आपने पहली बताई, हाथ धोना, नाक में पानी डालना और कुल्ली करना, ये फर्ज है कि सुन्नत? और सुन्नत वो है जो आका ने किया, फर्ज वो है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हुक्म खुदा पहले होना चाहिए था, रसूल की अदा बाद में होना चाहिए था, है ना? मगर सुन्नत पहले है और फर्ज बाद में। पहला फर्ज है चेहरा धोना, तो आप चेहरा नहीं धो रहे डायरेक्ट, बल्कि पहले हाथ धो रहे हैं, फिर कुल्ली कर रहे हैं, फिर नाक पे पानी डाल रहे हैं, आप फर्ज अदा कर रहे हैं। तो एक साहब के ध्यान में ख्याल आ गया कि ये क्या बात है, अल्लाह का हुक्म तो बड़ा होता है, तो अल्लाह ने जो अपने बंदों पे हुक्म नाफिज किया उसे पहले लाना चाहिए था, सुन्नत को बाद में। तो ये क्या बात है कि पहले सुन्नत और बाद में जो है फराइज? तो उसने उलमा से पूछना शुरू किया, तो हर आलिम यही जवाब देता, भाई अल्लाह का हुक्म है, मान लीजिए, रसूलुल्लाह ने ऐसा ही वजू करके बताया है, वैसे ही करना है। वो मुतमईन नहीं होता, कहता मुझे अकल से समझाओ। तो कोई अकली तौर पे इसको समझा नहीं पा रहा था, यहां तक कि बरेली शरीफ आते हैं शख्स। तो इत्तेफाक की बात कि आला हजरत नमाज जोहर के लिए अपनी मस्जिद में गए और वजू बना रहे हैं। ये उस वक्त पहुंचे, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, कहा हुजूर एक मसले के लिए हाजिर हुआ हूं, नमाज के बाद अगर वक्त अता फरमा दे तो बड़ी नवाजिश होंगे। आला ने फरमाया पूछिए क्या पूछना है? कहा हुजूर मसला बड़ा पेचीदा है, बड़े बड़े उलमा से पूछा, कोई जवाब ना दे सका। आला फरमाते आप पूछिए तो,
अगर मसला मुश्किल हुआ तो नमाज के बाद बताएंगे, आसान होगा तो अभी फकीर अर्ज कर देंगे। वहां मुश्किल कोई थी ही नहीं। वो सोचने लगे कैसे बता देंगे, इतने बड़े बड़े अल्लामा नहीं बता सके। तो उन्होंने फिर भी पूछ लिया। जब आला ने कहा हुजूर ये मेरा सवाल है कि पहले सुन्नत क्यों और फर्द बाद में क्यों, पहले फर्द होना चाहिए सुन्नत बाद में। तो आला मुस्कुरा के कहते बस इतना सा मसला। कहा सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि पानी में अगर 3 चीजों से तगय्युर वाक़े हो जाए, तब्दीली आ जाए, वो पानी वुजू के लायक नहीं रहता। एक, पानी का मजा ना बदले, पानी में बू ना आ जाए, और तीसरा रंग ना बदले। अगर इनमें से एक चीज में भी खामी पाई गई, मसलन पानी का मजा बदल गया, बदबूदार है, बदा जो है कड़वा तीखा अजीब टाइप का मजा आ रहा है, तो वो वुजू के लायक नहीं। उसका रंग बदल गया, वुजू के लायक नहीं। बू आ रही है उसमें, वुजू के लायक नहीं। तो जब पानी वुजू के लायक ना हो तो फर्ज अदा होगा नहीं होगा। आज कहते कि आका ने सुन्नत इसीलिए रखी कि सुन्नत के जरिए पानी का टेस्ट हो जाए। जैसे ही बंदा हाथ धोने के लिए पानी लेता है तो पानी का रंग नजर आता है, तो पहले पानी का रंग देख लेता है, तो पानी का रंग ठीक, एक टेस्ट पास हुआ। कुल्ली करता है तो मजा मालूम हो गया, नाक में डाला बू मालूम हो गई, और जब 3 टेस्ट से पास हो गया तो अब फर्ज अदा कर रहा है। खैर एक बात सुने, ये आला हजरत के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। मैं तो एक जुमला कहता हूं, सुन ले, इसको नोट कर ले, और देवबंदी खास तौर से नोट कर ले। मैं कहता हूं आला हजरत के जमाने में बरेली की जो फिजा होती थी ना, उसमें फिका होती थी। बरेली की जो हवा होती थी ना, उसमें फिका होती थी। अब पूछिए, मेरा जुमला नहीं है, किसका, मैं आगे बता दूंगा। एक शाम के बुजुर्ग आते हैं आला हजरत से मुलाकात के लिए। शाम जिसको अब सीरिया कहा जाता है, बहुत दूर है, हमारे हिंदुस्तान से बहुत दूर है। सीरिया से हालात का बड़ा चर्चा सुना, कहा चलो हालात फादिल बरेली से मुलाकात करे। वक्त का मुजद्दिद जिंदा है, कितनी बदनसीबी है कि वक्त के मुजद्दिद से मुलाकात ना की जाए। सफर करते हुए वो मुल्क शाम से सीरिया से आए। जब पहुंचे तो जोहर का वक्त था, उस गर्मी के दिन थे, तो गर्मी की वजह से पानी का लेवल बहुत डाउन हो चुका था। कुएं, उस जमाने में तो कुएं और बोरवेल से पानी लिए जाते थे। आज भी यूपी का अक्सर इलाकों का वही हाल है, कुछ तरक्की याफ्ता शहरों को छोड़कर, कि बोरवेल ही इस्तेमाल होती है वहां पानी, और कुएं इस्तेमाल होते हैं। तो पानी उनको, जब वो आए तो इत्तेफाक से जोहर की अजान हो रही थी, तो उन्होंने ख्याल किया कि पहले नमाज पढ़ना चाहिए, उसके बाद आला हज़रत से मुलाकात करेंगे। ये तो गैर मुनासिब है कि नमाज छोड़कर आला हज़रत से मुलाकात करने जाए, और फिर खुद आला हज़रत भी नमाज के लिए मस्जिद में आते ही होंगे। तब वुजू के लिए पानी के लिए जब मस्जिद में आए तो लेदर, उसमें पानी भरा होता है, टांग लेते हैं कांधे पे, अजमेर में मिलता है, हाँ उसको मश्क बोलते हैं। तो बहरहाल वो उसमें पानी ले जा रहा है बच्चा, वो कहीं से, अब वो वहीं का रहने वाला था, उसको पता था किस कुएं का पानी और कहां से। तो पानी लाया, तो इन्होंने देखा पानी दिखा, तो बड़े खुश हो गए, बच्चे रुको रुको रुको, ये वजू के लिए हमें पानी दे दो बेटा, बड़ा एहसान होगा। बच्चे ने घूर के देखा, कहा आप आलिम है? कहा मैं आलिम हूं। बच्चे ने देखा और गुस्से में चला गया, गुस्से से देखकर चला गया और घर में गया। कहा अजीब बच्चा है, दिख तो रहा है मुसलमान का, सर पे टोपी लगी है, टोपी से समझ में आ गया बच्चा भाई मुसलमान का है, बड़ा बदतमीज है, वुजू के लिए पानी मांगा, पानी ना दिया। चलो बहरहाल उन्होंने बेचारों ने तयम्मुम किया, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मस्जिद में तशरीफ लाए, उन्होंने नमाज पढ़ी, हालत की इब्तिदा में मुलाकात हुई। आला हज़रत अपने साथ घर लेकर आते हैं, बैठाया, बातचीत हो रही थी, तो आपने फिर घर के अंदर आवाज दी कि कुछ नाश्ता वगैरह कुछ खाने की चीजें लाओ। तो वही छोटा बच्चा लेकर आता है। कौन छोटा बच्चा? वो जो पानी ले गया था, पानी दिया नहीं था इनको, मुल्क के शाम के बहुत बड़े आलिम थे वो। तो इन्हें देखा, कहा अरे यही तो बच्चा है जिसने पानी नहीं दिया, बड़ा बदतमीज बच्चा है ये। हालांकि कहते हैं कि ये कौन है? कहा ये हमारे नौकर जो हमारे खादिम जो उनके साहबजादे। अभी चूंकि हमारे खादिम साहब की कुछ तबीयत अलील है, तो ये छोटे मियाँ कुछ काम कर लेते हैं छोटे मोटे। कहा हुजूर आपके घर का खादिम, उसका बच्चा, बड़े अफसोस की बात है, ये इंतहाई बदतमीज बच्चा है। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर ये मशकी से में पानी ले जा रहे थे, मैंने वुजू के लिए पानी मांगा, दिया नहीं साहबजादे ने, बड़े गुस्से से चले गए। हालत तो समझ गए, मुस्कुरा दिया, कहा कि इन्हीं से पूछ लीजिए पानी क्यों नहीं दिया। तो पूछा भाई बच्चे से कि आपने पानी क्यों नहीं दिया? तो कहा हजरत आपको ख्याल है मैंने एक चीज पूछी थी आपसे कि आप आलिम है? तो आपने कहा था हाँ मैं आलिम हूं। तो कहा इस सवाल से इसका जवाब का क्या ताल्लुक? कहा उसी से ताल्लुक है, आप आलिम है और आपको दुर्र मुख्तार का इतना छोटा सा मसला भी नहीं मालूम कि नाबालिग बच्चे से वजू का पानी लेकर वजू किया तो वजू ना होगा।
इतना सा मसला नहीं मालूम। देखो साहब दुर्रे मुख्तार हवाले चल रहे हैं, तो वो बेसाख्ता खड़े हुए और आंखों में उनके आंसू थे खुशी के। कहा खुदा की कसम, जब मौलाना अहमद रजा के घर के नौकर के बच्चों का ये आलम है तो अहमद रजा के शहजादों का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मसलके आला हक़, फैज़ान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अंदाजा लगाइए बरेली की फिजा में फिका नहीं है। जब बच्चों का यह हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा, फिर मुफ्ती आजम का क्या हाल होगा, फिर हुज्जतुल इस्लाम का क्या आलम होगा, और फिर आला हजरत तो आला हजरत ही है। अब लोग उड़ते इसलिए कि उनका कोई हजरत ढंग का नहीं है, तो फिर आला हजरत का हासिल आए। तब हम क्या करें भाई, आपकी किस्मत खराब है। हमारी किस्मत तो इतनी अच्छी है अहले सुन्नत की कि देखिए हमें रसूल मिला तो रसूल आजम, हमें खलीफा मिला तो फारूक आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, शहीद मिला तो हुसैन आजम शहीद आजम, है ना। हमारे यहाँ हाल गौस मिला तो गौस आजम, और हाल यह है कि मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम, तो यहां से वहां तक सब आजम। अच्छा सारा दीन यही है, यही है ना। अरे मोहिउद्दीन यही है, मोइनुद्दीन यही है, निजामुद्दीन यही है, सिराजुद्दीन यही है, अलाउद्दीन यही है, ताजुद्दीन यही है। सारा दीन तो यही है। अब वहां है तो क्या बचा है, देव है और वो भी बंद है। देव है और वो भी बंद है। अच्छा ये नाम क्यों हुआ देवबंद, आपने कभी गौर किया? मैंने एक देवबंदी से पूछा, यार ये देवबंद क्यों बोलते हो तुम्हारे यहाँ? अभी नेट पे डाल दिया हमारे यहाँ के लड़कों ने जुमला मेरा, तो कहा कि भाई वो देवबंद शहर का नाम है। अरे मैंने कहा हाँ तो वहां देव था क्या कोई, तो उसका नाम क्यों देवबंद रखे? बोले नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा मैं बताता हूँ देवबंद। वो देवबंद इसलिए हुआ बेटा कि जो देव था वो बोलता था फातिया बान, मिलाद बान, उर्स बान, चादर बान, नियाज बान, ये बान बन 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 देवबंद। तो तुमने सब बंद किया, तुम हुए देवबंद, तो खुदा भी कहेगा इसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद। सभी तो बंद है, कुछ चालू नहीं है वहां पर। बहरहाल चलिए बात कहीं और जा रही है। तो उनका नजरिया ये था, हज़रत अल्लामा अहमद बिन तुर्की मालकी रहमतुल्लाह अलैह का, पानी का रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। दलील क्या दी थी? जो रंग में रखा जाए वो रंग जाहिर होता है, जो रंग मिलाया जाए उसमें मिक्स हो जाता है। आला हज़रत ने हदीस से उसका जवाब दिया, और दूसरा जवाब ये दिया बड़ा बेहतरीन, अब ये साइंटिफिक जवाब है। पहला जवाब तो हदीस से दिया, दूसरा साइंटिफिक जवाब दे रहे। साइंटिफिक जवाब ये देते हैं आला हज़रत, ये इल्म फिजिक्स का मसला है कि आला हज़रत कहते हैं कि जो चीज का रंग ना हो वो दिखाई नहीं देती। शाय के दिखने के लिए रंग का होना जरूरी है। भाई हवा का कोई रंग नहीं है, इसलिए हवा में किसी चीज का रंग ही ना हो तो फिर वो दिखाई नहीं देंगी। रंग है तो दिखेगा। तो पानी दिखता है मतलब रंग है, तभी तो दिखता है, विदाउट रंग के कोई नहीं दिखता। अब दूसरा नजरिया था हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन सईद इस्माइल मालकी रहमतुल्लाह अलैह का, और वो क्या था कि पानी का रंग सफेद है। नहीं सफेद है, वो अल्लामा सफ्ती है जो काला बोलते हैं। अल्लामा इस्माइल यूसुफ बिन सईद इस्माइल अलैह रहमत व रिजवान, इन्होंने 3 दलीलें दी पानी के सफेद होने पर। कहते पहली दलील मुशाहिदा, देखते हैं, हमारा मुशाहिदा है कि हम पानी देखते तो हमको व्हाइट दिखता है, वो सफेद ही नजर आता है, लिहाजा वो मुशाहिदा पहली दलील। दूसरा कहते हैं कि हदीस पाक, वो हदीस से दलील लाते हैं, और हदीस पाक में यह कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे नहरे कौसर का पानी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा। तो कहा देखो हदीस में आया दूध से ज्यादा सफेद, तो मतलब पानी का रंग सफेद। आका ने कहा नहरे कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद। और तीसरी दलील वो देते हैं कि जब पानी को जमा दो, बर्फ बना दो, तो व्हाइट दिखता है। आपने बर्फ देखा है ना, सफेद ही दिखता है ना, पानी जम जाए तो व्हाइट दिखता है, सफेद दिखता है, तो इसका मतलब पानी का रंग सफेद होता है। आला हज़रत तीनों दलीलों का 3 दलीलों से रद्द करते हैं। पहली दलील अलग फरमाती है, अगर मुशाहिदे पर ही आपने बात रखी है तो उस पानी को दूध में मिला दीजिए थोड़ा सा,
बर्तन में जब आप दूध में मिलाएंगे तो किनारों पर आपको हल्का नीलाहट नजर आएंगे, नीलापन। तो अगर पानी व्हाइट है तो व्हाइट में मिलके तो और व्हाइटनेस बढ़नी चाहिए, नीलाहट क्यों दिख रही है? तो इसका मतलब पानी का रंग व्हाइट सफेद नहीं है। और दूसरा आला हज़रत फरमाते हैं कि आपने कौसर की नहर की मिसाल दी। नहर कौसर दुनिया में नहीं है, जन्नत में है, वहां के अहकाम ही अलग है। और हदीस के एक हिस्से को लिया, पूरे हिस्से को नहीं लिया आपने, जबकि हदीस में यह भी है कि मेरे नहरे कौसर का पानी मुझसे ज्यादा खुशबूदार, जबकि हमारे दुनिया का पानी मुझसे ज्यादा खुशबूदार, पानी में खुशबू ही नहीं। और आप कहते हैं वहां के अहकाम ही अलग है, वो वहां के पानी की बात हो रही है, उसका रंग वहां का सफेद है। जैसे हमारे दुनिया की आग किस रंग की है? लाल। और जहन्नम की आग के बारे में आका फरमाते हैं कि तारकोल, तारकोल डामर को बोलते हैं, आप क्या डामर ही बोलते, लाल आ जाता है। आका की हदीस है, सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम की आग तारकोल यानी डामर, इससे भी ज्यादा सियाह और काली है, काली आग है वहां की। और जब दुनिया में अल्लाह ने आग को भेजा, हदीस पाक में है कि 70,000 या 70 मरतबा नूर के दरिया में इसको डुबोया गया, धोया गया, तब इस लायक हुई कि दुनिया में आके काम आया हमारी। तो ये धुल धुल कर आई है थी, वरना काली है वो। तो अब जहन्नम की आग काली है, वहां के अहकाम अलग। तो जिस तरह जहन्नम की आग काली, नहर कौसर का पानी सफेद, तो वहां पर आपने कयास किया, तो यहां भी कयास करके क्या दुनिया की आग को आप काला कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यह हदीस मुकम्मल काम नहीं देंगी। और तीसरी दलील उनकी थी हजरत अल्लामा सईद की, यूसुफ बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह की, और वो ये थी कि पानी को जमाओ बर्फ बन जाता है तो सफेद दिखता है। अल्लाह फरमाते बर्फ बनाओ सफेद दिखता है, उसकी वजह ये नहीं कि उसका रंग सफेद है, बल्कि उसमें कुछ बबल्स, कुछ बुलबुले, कुछ हवा दाखिल हो जाती है। और हवा जब हवा से किसी शय से हवा गुजरती है तो उस चीज को चमकदार और रोशन कर देती है, उसकी रोशनी हमें बर्फ को जो है सफेद न दिखाती है। और अगर जमने पर ही सफेद दिखना दलील है कि पानी सफेद है, तो खून किस रंग का है और जमने के बाद कैसा दिखता है? काला, डार्क ब्राउनिश, ब्राउन कलर का दिखता है, कत्थई कलर। तो जमने के बाद कत्था हो गया तो आप कहेंगे खून का असल रंग कत्था है? नहीं, असल तो लाल ही है। तो इसी तरह पानी का असल रंग सफेद नहीं है कि जमने के बाद सफेद हो गया इसलिए, तो ये दलील नहीं है। तीसरा नजरिया जो था वो ये था कि पानी का रंग काला है। और यह हज़रत अल्लामा सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया था। उन्होंने एक हदीस पेश की अपनी दलील में, और हदीस ये थी कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, हज़रत उर्वा बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला जो हुजूर हज़रत आयशा के भांजे हैं, उनसे फरमाती है कि उर्वा रसूलुल्लाह के घर में कई कई रोज तक चूल्हा नहीं जलता था, बड़े मुश्किल से कुछ मैसर आता तो हम खा लेते, और अक्सर वक्त दो चीजों पर रसूलुल्लाह का और मेरा गुजर होता। तो हज़रत उर्वा जो आपके भांजे कहते हैं खाला जान वो कौन सी दो चीजें? तो फरमाया दो काली चीजों पे हमारा गुजर होता था, एक जमजम, दूसरा खजूर। यानी सिर्फ एक खजूर मिल गई, जमजम का कुछ पानी मिल गया, बस इसी पे गुजारा हो जाता। तो हजरत अल्लामा सख्ती कहते हैं कि देखिए हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने जमजम को भी काला कहा, दो काली चीजों पे, दो सियाह चीजों पे गुजर होता था। एक खजूर, तो खजूर तो काली है, और उसके साथ जमजम को मिलाया तो जमजम का पानी काला था, इसलिए काला कह दिया। काला फरमाते हैं कि ये वजह नहीं है, बल्कि कलाम अरब में दस्तूर है, उनका रिवाज है अहले अरब का कि एक चीज को अगलब जानकर, गालिब जानकर, दो चीजों में जो गालिब होता है उसका जिक्र करते हैं, जो मगलूब है, जो कमतर है, उसका जिक्र नहीं करते। तो पानी से बढ़कर ग़िज़ा के तौर पर खजूर है, खजूर का रंग जो है काला है। इस बुनियाद पर खजूर को अगलब जानकर, गालिब जानकर पानी को भी जुमरे में लाया गया, वरना ये नहीं है। उसके पे दलील आसान से आपके फहम के हिसाब से उलमा तो समझ गए, अगलब मगलूब ये सब ये जुमलों में बात हो गई, लेकिन अब आपको समझाना है। देखिए जन्नत से हजरत आदम भी निकाले गए और हजरत हव्वा भी, मगर क्या सिर्फ हजरत आदम ने तौबा की, हजरत हव्वा ने नहीं की ना, मगर जिक्र हजरत हव्वा के तौबा का नहीं आता है, और हजरत आदम की, जी जी बस आ रहा हूं मैं, और हजरत आदम की तौबा का जिक्र कैसे आता है कुरान में? अल्लाह फरमाता है फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, और सीख लिया आदम ने कुछ कलमात अपने रब से, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। इसमें तो हजरत हव्वा का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब कि हजरत हव्वा की तौबा कबूल नहीं हुई।
मगर आदम का जिक्र इसलिए किया कि आदम गालिब है, हाकिम है हव्वा पर, मर्द अजीम है औरत के मुकाबले में। तो खजूर जमजम के मुकाबले में गिजा के तौर पर ये पीने, तो गिजा की अहमियत पीने की चीज से ज्यादा होती है, तो उसको अगलम मानकर उस तरफ तस्करा किया गया। तो ये 3 दलीलों का रद्द किया आला हज़रत ने। और उसके बाद फिर तहकीक के बाद आपने फरमाया कि पानी का जो असल रंग होता है ना वो काला होता है ना सफेद, बल्कि काले और सफेद के दरमियान माइल बसिया हल्का कत्थे कलर का रंग। अब दलील क्या है, वो बहुत सारी दलीलें दी, लेकिन अब वो दलीलें मैं सुनाऊंगा तो पूरी तकरीर इसी पे खत्म हो जाएंगी। ये किताब पानी के ऊपर ये आलत का पूरा रिसाला है, पानी की और तहकीकात रज़विया। ये आपको कुतुब खाने अमजदिया दिल्ली से मिल जाएंगे, इसको पढ़ें और इसमें आलत के दलाइल देखें। सिर्फ एक दलील बता दे रहा हूं कि आला हज़रत के जो बहुत सारे दलाइल है, माइल बसिया यानी हल्का ब्राउनिश और कत्था रंग होता है असल पानी का। उसकी दलील में क्या कहते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल देख सकते हैं। सफेद कपड़े पर आप पानी डाल दिए, ये सफेद रुमाल है, इस पर पानी डाल दिए तो जितनी जगह पानी गया वो जगह कैसी दिखती है, लाइट ब्राउन। तो अगर पानी व्हाइट होता तो व्हाइट पर गिरकर ये जगह भी व्हाइट ही दिखनी चाहिए, जबकि वैसी नहीं दिखती। चलिए बहरहाल आला हज़रत के उलूम पर हमने चंद बातें की। इस सिलसिले को बहुत दराज किया जा सकता है, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। मगर आइए, अब जिनके यहाँ कोई हजरत थी, मैंने गुफ्तगू यहीं से की थी, तो वो फिर आला हज़रत कैसे मानेंगे। तो मौलवी जर्जिस को सुनो, इनको आला हज़रत कहने पे बड़ा इतराज है। तो पहले ये गैर मुकल्लिद है अहले हदीस, और इनकी ये दलाइल और जहालत देखकर आपको यकीन हो जाना चाहिए कि रुए जमीन पर जो बददिमाग होता है वही वहाबी बनता है, जो जाहिल होता है वही वहाबी बनता है। इसलिए कि जो समझदार हो वो कभी गुमराहियत की तरफ नहीं जाएंगे। तो आइए ये क्या कहता जरा सुनिए। आज से 100 साल पहले पैदा होने वाली शख्सियत का नाम इन्होंने रखा आला हजरत। हमारे नबी को तो सिर्फ हजरत कहा जाए और अपने पीर के साथ अपने उस जिससे अकीदत को जोड़ा है तो उसको आला हजरत कहा जाए। आला के माना तो सबसे बुलंदी के होते हैं, सबसे ऊंचे के होते हैं। सुबहान रब्बी आला, आला इसमें तफजील है जिसका माना ये होता है जो सबसे बुलंद है। हम इसीलिए तो अपनी पेशानी उसके सामने रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ये पेशानी तूने सबसे ऊपर बनाई है, मेरे जिस्म के सबसे ऊपर रखी है। ये पेशानी सबसे ऊंची जात के सामने ही झुकेगी, हरकस और नाकस के सामने नहीं झुक सकती है। इसीलिए कहते हैं सुभान रब्बी आला, मेरा वो रब पाक है जो सबसे बुलंद है। इन्होंने हमारे नबी को कहा हजरत और अपने पीर के नाम के आगे लगाया आला हजरत। हजरत से भी बुलंद, हजरत से भी ऊंचा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ऊपर जिसका मकाम व मर्तबा हो। एक बात याद रखिए, जब तक वहाबी झूठ नहीं बोलेगा उसका फिरका काम नहीं कर सकता। ये माँ पेट से झूठ सीख कर आते, गुट्टियों में पिलाया जाता है। जब कोई वहाबी बनता है उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो सबसे पहले ट्रेनिंग का पहला हिस्सा, पहले स्टेप, बेटा जितना आप झूठ बोलेगा उतना बड़ा पक्का वहाबी बनेगा। तो पूरे मजमे में मैं एक सवाल कर रहा हूं, जिम्मेदारी से सुनकर जवाब दें। आप पूरे मजमे सब आला हज़रत के चाहने और मानने वाले हैं, है ना? अब दूसरा सवाल, आप में से कौन आला हज़रत को रसूलुल्लाह के बराबर समझता है? झूठा इल्जाम है ना? अरे रसूलुल्लाह तो बहुत बड़ी बात है, हम तो गौसे पाक के बराबर नहीं समझते, गरीब नवाज के बराबर नहीं। खुद आला हज़रत का क्या कहना है, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। सग कहते कुत्ते को, कहते गौसे आजम आपका मकाम इतना बुलंद कि मैं अपनी निस्बत आपसे करूं, हाशा लिल्लाह, ये मेरी जुर्रत नहीं, बल्कि तुझसे दर, आपका दरवाजा है जो दरवाजा घर का, उससे आपको निस्बत है। और दर से सग, वो दरवाजे के बाहर जो कुत्ता बैठा है, आपके घर की रखवाली करने वाला कुत्ता, उसको आपके दरवाजे से निस्बत है, और उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस गुलामी के जो सग है मारे नहीं जाते, हश्र तक मेरे गर्दन में रहे पट्टा तेरा। आला तो गौस पाक के दर का अपने आप को कुत्ते से भी वो बता रहे हैं, कुत्ता है ना? और ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। चलिए अभी इसको छोड़िए, अभी एक दूसरे साहब को भी सुन लीजिए, फिर जवाब मैं ऐसा दूंगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा मेरी बात की दलील कि वहाबी बोलते मगर समझते नहीं है, जाहिल ही वहाबी बनता है। अब ये महराज रब्बानी को सुनो, ये भी गैर मुकल्लिद है। ये क्या कहते हैं,
हमारी शरीयत है, हमारे पास तबीयत और तरीकत का पैमाना नहीं है। हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना है, उनके अलावा किसी को इमाम मानना गवारा। हाँ, जाओ दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज कर दो, दुनिया की किसी भी, और मैं उम्मत को यही दावत देता हूं कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, कोई आला हजरत नहीं, आला हजरत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत मोहम्मद हो हैं, और 14 सदी का ये मुशरिक मौलवी आला हजरत। सोचो जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हो और लोग अपने अपने इमामों को इमाम आजम कहें। अब इसके पेट पे दो बातों पे दर्द है। एक तो इमाम आजम क्यों कहा आपने, दूसरा अपने आलिम को आपने आला हज़रत क्यों कहा। फिर कहा कि हमारी तबीयत नहीं शरीयत है। अच्छा, अभी देखते हैं कितनी शरीयत पे चलते हैं, ये अभी जाहिर हो जाएगा। कहा लोग इमाम कहते हैं अपने आलिमों को, हमारा इमाम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के अलावा किसी को इमाम। तो ये इमाम बुखारी कौन है, फिर ये इमाम मुस्लिम कौन है, ये इमाम अबू दाऊद कौन है। अच्छा, सबसे ज्यादा हदीस सहाबा में किसने रिवायत की मालूम है आपको? माशाअल्लाह, हजरत सैयदना अबू हुरैरा। लेकिन अबू हुरैरा का लक़ब सुना कि आमिरुल मोमिनीन फिल हदीस, ये इमाम बुखारी का लक़ब क्यों? अगर आमिरुल मोमिनीन होना चाहिए था, यानी हदीस दानी में, हदीस में मुसलमानों का अमीर, तो वो तो अबू हुरैरा होना चाहिए था ना। आपने इमाम बुखारी को क्यों कहा? चलिए वही नहीं, आपका इब्ने तैमिया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, ये शेखुल इस्लाम कैसे बन गए? शेख के मायने होते बुजुर्ग, इस शेखुल इस्लाम यानी इस्लाम में सबसे बड़े बुजुर्ग। तो इस्लाम तो रसूल ने लाया, तो इस्लाम के सबसे बड़े बुजुर्ग तो रसूल है, ये कहां से शेखुल इस्लाम आ गए? फिर एहसान इलाही साहब इनका मौलवी, उसके भी किताब भी आएंगी, इसका नाम है बरेलवियत। इसको इसमें लिखा इमामुल असर, अपने जमाने का इमाम। तो सारे जमाने तो रसूल के ही है, तो ये इमाम क्यों? अभी तो आप एक इमाम। अच्छा, और आगे देवबंदियों की तरफ आ जाइए, हकीमुल उम्मत। अरे ये उम्मत के हकीम, अगर उम्मत का कोई हकीम है तो रसूलुल्लाह। नाना तवी को कहते हैं इमामुल कबीर। अच्छा, आला हज़रत पे बड़ा पेट में दर्द है, और जमात इस्लामी के एक है अबू आला, उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। और जर्जिस का भी यही कहना था कि इन्होंने अपने हजरत को आला कह दिया। अभी बड़ी दूर की कौड़ी लाया कि पेशानी सबसे बुलंद है, इसलिए हम जब पेशानी को झुकाते तो सुभान रब्बिल आला कहते हैं, पाक है वो जात जो सबसे आला है। अच्छा चलो, अब कुरान से दलील सुन लीजिए। पारा नंबर 3 है सूरह बकरा और आयत 286। ये वहाबड़े भी ये दुआ बहुत करते हैं। दुआ है, अल्लाह ने दुआ तालीम की अपने बंदे को, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। लव जुमला कर गौर करें, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह से दुआ करते बंदे, अल्लाह कह रहा दुआ करो है बंदो मेरी बारगाह में, कैसे? वाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमें माफ कर दे, बख्श दे, हमें माफ फरमा। वग़फ़िर लना, हमें बख्श दे। वरहमना, हम पे रहम फरमा। अंता मौलाना, अल्लाह तू ही हमारा मौलाना है। अंता मौलाना, अल्लाह तू ही हमारा मौलाना है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो हमें काफिरों पे फतह अता फरमा। अब मुझे बताइए, अल्लाह भी मौलाना और ये सब मौलाना, इनकी जमात का भी मौलाना, तो ये दोनों एक है क्या? चलिए और आगे बढ़िए। पारा 9 सूरह अनफाल आयत 40, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर। अल्लाह ही तुम्हारा मौला है। अल्लाह कह रहा मौला कौन है? अल्लाह। इन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह ही तुम्हारा मौला है। नेमल मौला व नेमन नसीर, और क्या ही अच्छा मौला, क्या ही अच्छा तुम्हारा मददगार। या मौला का तर्जमा वावड़ों ने भी किया मददगार, ये जुमला याद रखें। मौला का तर्जमा क्या किया इन लोगों ने भी? मददगार। अल्लाह तू ही हमारा सबसे बेहतरीन मौला है, सबसे बेहतरीन मददगार है। अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारा मौला, सबसे बेहतरीन मौला। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा 633
हदीस नंबर 3713। फिर ये हदीस की खासियत मैं बाद में बताऊंगा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुंतो मौलाहु फअलियुन मौला। आका क्या कह रहे हैं? जिसका मैं मौला, अली भी उसका मौला। अल्लाह कह रहे हैं मैं मौला, रसूल कह रहे हैं मैं भी मौला। फिर मैं ही नहीं, अली भी मौला। और ये हदीस कोई माइकल अल वहाबी रद्द नहीं कर सकता। दलील वजह सुन लीजिए, ये वाहिद ज़खायर हदीस की ऐसी हदीस है जिसके रावी 30 साहबा है। पहली खासियत। दूसरी खासियत, ये वाहिद वो हदीस है जिसके रावियों में 30 में से 10 अशरा मुबश्शरा है। ये पहली हदीस है जिसपे एक बात पर अशरा मुबश्शरा भी मुत्तफिक हो गए हो। और फिर यहां से वहां तक इतने लोगों ने लिखा, मेरे पास 144 हवाले इस वक्त, लेकिन मैं सब नहीं बता पाऊंगा। सफ़े नंबर तो मैं छोड़ रहा हूं, सिर्फ कुछ किताबों के नाम बता रहा हूं। इसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ में लिखा, जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद है। इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा, जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा। इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर में लिखा। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा। अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद में लिखा। इमाम इब्न अबी आसिम ने अस्सुन्ना में लिखा। इमाम हुस्सामुद्दीन ने कंजुल उम्माल में लिखा। इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा। और इमाम नसाई ने किताब लिखी है, उसमें एक बाबी कायम किया मौला के ऊपर। इमाम नसाई की किताब का नाम है खसाइसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। और गैर मुकल्लिदों का सबसे बड़ा पेशवा, सबसे बड़ा अल्लामा इब्न तैमिया मजमुअल फतावा में उसने लिखा। और उसके बाद इब्न हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में भी इस हदीस को लिखा। अब मुझे बताइए, अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, तो तीनों में क्या फर्क है? ये भी मौलाना, वो भी मौलाना, इनकी जमात का भी मौलाना, देवबंदियों का भी मौलाना, और अल्लाह भी मौलाना। तो अब यहां भी चिल्लाओ मौलाना तो अल्लाह है, क्या है? जमात के ठेकेदार हो, तुमने मौलाना क्यों लगाया? सब हटाओ मौलाना। तो हर अक्लमंद कहेगा देवबंदियों, गैर मुकल्लिदो, तुम पागल हो। अल्लाह का मौलाना होना, पूरी कायनात का मौलाना, ये हमारी जमात के मौलाना। अल्लाह पूरी कायनात का मौला, रसूल अंबिया के मौला, अली मोमिनों के मौला। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात देखो, जब मौला की बात करो, ये हदीस सुना तो कहते हैं मौला के मायने दोस्त होते। मैंने कहा यार, वहां जो मौला आया था कुरान में सूरह अनफाल में, वो मददगार किया, यहाँ क्यों मौत आ रही है? तो यहाँ भी तर्जुमा करना कि अल्लाह के रसूल की हदीस, मन कुन तो मौला हो फा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला, तो साफ मतलब हुआ मैं जिसका मददगार, अली भी उसका मददगार। तो मदद मैं भी करता हूं, मदद अली भी करते हैं। तो हमारे 3 मददगार हैं। अल्लाह भी मददगार, अल्लाह की अता से रसूल भी मददगार, रसूल की अता से अली भी मददगार। वहाबियों का कोई मौला नहीं, तीनों से खारिज। अब मैं नहीं कहता, सुन लीजिए, पारा नंबर 26 हामीन, सूरह हामीन आयत 11, अल्लाह फरमाता है ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू वअन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों का मौला अल्लाह है, मुसलमानों का मौला अल्लाह है। और रसूल ने कहा मैं भी मौला हूं, और जो मुझे मौला मानेगा वो अली को भी मौला मानेगा। और आगे अल्लाह फरमाता है वअन्नल काफिरीना ला मौला हूं, लेकिन काफिरों का कोई मौला नहीं।